ओके, वेलकम ऑल ऑफ यू। क्रैक साइको इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की जो क्लास है वो है यूपीएमआरसी एससीटीओ साइको एप्टीट्यूड टेस्ट फ्री डेमो क्लास, जिसमें कि हम इंट्रोडक्शन क्लास लेंगे। तो आप में से जितने भी बच्चों ने ज्वाइन किया है उन सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को कि आप लोगों का चयन जो है 2480 लक्की बच्चों के रूप में हुआ है। और आज हम जो है इसी चीज़ को आगे करने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को देखना अंत तक ना भूलिएगा। और आपके जो भी डाउट्स हैं आप उसको भी पूछ सकते हैं, नोट डाउन करके रख लीजिएगा। राइट। तो ये है हमारा, जो आप देखेंगे कि एस सी टी ओ सी बी टी का रिजल्ट आ चुका है। 155 वैकेंसी थी जिसमें कि 16 टाइम्स यानी कि 16 गुना बच्चों का रिजल्ट हुआ। 2480 बच्चे साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए अपेयर हुए हैं और उनको वो एग्ज़ाम देना है। तो ये है इंट्रोडक्शन क्लास, जिसमें कि हम मुख्य रूप से किन किन चीज़ों पे बात करेंगे। तो एक बार मैं उसको आपको लिख करके यहाँ पे बता देता हूँ, तो आप लोगों को भी आइडिया हो। तो जो हमारा इंट्रो क्लास है उसमें हम इम्पोर्टेंट रूप से किस चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये चीज़ें हैं कि नेक्स्ट स्टेप जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि साइकोमेट्रिक टेस्ट का जो है क्या इम्पोर्टेंस है। राइट, क्या इम्पोर्टेंस है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सेकेंड नंबर पे हम बात करेंगे कि जो ये 1:16 का रेशियो में रिजल्ट दिया गया है इसके पीछे का पर्पस क्या है, और ये कहीं ना कहीं इसी इम्पोर्टेंस से भी आपको पता चल जाएगा। थर्ड नंबर पे हम बात करें तो जो साइकोमेट्रिक टेस्ट है, क्रैक साइको इंस्टीट्यूट में आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, क्या क्योंकि आप लोग अभी क्रैक साइको इंस्टीट्यूट में आप लोग राज सर के अंडर तैयारी करने के लिए आए हैं, तो क्यों आपको ज्वाइन करना चाहिए। ये ओपन है, कोई बाद में भी इस वीडियो को देखेंगे तो उनको समझ आएगा क्यों। तो बेसिकली इसके अंतर्गत जो हम रिजल्ट ओरिएंटेड क्लासेस लेते हैं, क्या लेते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड क्लासेस, जिसमें कि आपको हम सक्सेस रेट देते हैं। हमारा सक्सेस रेट 70% प्लस का रहता है। और इस बार का जो हमारा टारगेट है वो है 90% प्लस का, जिसमें कि हम रिजल्ट दें। होप ये 100% के रूप में भी जाए साइकोमेट्रिक टेस्ट को। चौथे नंबर पे हम बात करेंगे साइकोमेट्रिक टेस्ट को लेकर के कि ये जो आपका मेट्रो साइको होते हैं, क्या होता है हमारा मेट्रो साइको, इसका क्या सिलेबस है, इस सिलेबस के बारे में जानेंगे। इसके जो सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट होते हैं उसके बारे में भी जानेंगे हम। प्लीज़ आप सभी लोग जो अपने माइक है उसको म्यूट रखें। इम्पोर्टेंट टेस्ट है उसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ जो है हम इस जानेंगे डूज एंड डोंट के बारे में। और उसके साथ ही साथ हम एक एफएक्यू सेशन लेंगे जिसको कि हम कहते हैं फ्रिक्वेंटली आस्क सेशन, जिसमें कि आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, आप अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, किसी भी तरह का जो साइकोमेट्रिक टेस्ट के प्रिपरेशन और रिलेटेड उससे कोई क्वेश्चन हो तो। राइट, तो यहाँ तक क्लियर है आप सभी लोगों को, से यस या नो, एनीवन। यस सर। ओके, चलिए यस सर। चलिए ठीक है। तो सबसे पहले तो एक छोटी सी सूचना ये है कि आप में से जो भी बच्चे अभी तक ज्वाइन नहीं किए क्रैक साइको इंस्टीट्यूट को, तो हमारे व्हाट्सअप चैनल को लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, टेलीग्राम का, यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप क्रैक साइको इंस्टीट्यूट के मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें। इसमें आपको कोर्स एंड कंटेंट सारी चीज़ें देखने को यहाँ पर मिल जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं कि हाउ टू ज्वाइन, ये तो आपने कर ही लिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो देखिए सबसे पहले तो एक चीज़ ये जानिए कि साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको कि आइडिया नहीं है कि साइकोमेट्रिक टेस्ट होता क्या है। राइट, इसके बारे में आप में से अधिकांश स्टूडेंट्स को नहीं मालूम होगा। तो बस एक रफली मैं आपको आइडिया देता हूँ कि वाई साइकोमेट्रिक टेस्ट लिया क्यों जाता है। तो उसके पीछे क्या रीज़न होता है, आप देखेंगे कि यहाँ स्टेशन मास्टर की बात की गई है, लोको पायलट की, मोटरमैन की, स्टेशन कंट्रोलर, या मेट्रो रेलवे में ट्रेन ऑपरेटर की बात की जाए, या कस्टमर केयर की बात की जाए। ये सभी जो होते हैं ना, ये सेफ्टी कैटेगरी के एम्प्लॉइज होते हैं जो सीधा ना सीधा ट्रेन संचालन से जुड़े होते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो सुरक्षित ट्रेन संचालन सुनिश्चित करने के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से फिट होने चाहिए। मेंटली एक होता है फिजिकल फिटनेस, एक होता है साइकोलॉजिकल, यानी कि मनोवैज्ञानिक रूप से आप फिट है या नहीं। साथ ही यहाँ दिया गया है निर्णय से उत्पन्न होने वाली त्रुटियों की संभावना को समाप्त करने के लिए उचित मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य का आवश्यक होना जरूरी है, जिससे कि लाइफ और जो माल होते हैं उसके नुकसान सहित गंभीर परिणाम दे सकते हैं। तो उचित मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए रेल कर्मियों को समय समय पर मनोवैज्ञानिक परीक्षणों से गुजरना पड़ता है।
आप लोग तो बिल्कुल फ्रेश हैं, तो आप लोग के लिए तो ये कंपलसरी है। जो साइकोमेट्रिक टेस्ट लेता कौन है, तो वो आरडीएसओ है। और आप चूंकि यूपी से ही इसके ताल्लुक रखते हैं, तो लखनऊ में ही आरडीएसओ का मुख्यालय है। आरडीएसओ का मतलब होता है रिसर्च डिजाइन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये भारतीय रेलवे का एक उपक्रम है जो कि भारतीय रेल में सुरक्षा के कैसे उच्च मापदंड हो उसको सुनिश्चित करने के लिए वो अलग अलग तरह के परीक्षण अलग अलग जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग लेता है। तो यहाँ कहा गया है आरडीएसओ का मनोवैज्ञानिक निदेशालय सुरक्षा श्रेणी के कर्मचारी पे कई वर्षों से मनोवैज्ञानिक परीक्षण कर रहा है। पहले यह परीक्षण मैनुअल इंटरफेस पर पेपर पेंसिल मोड पे लिया जाता था, जबकि अब ये कंप्यूटरीकृत परीक्षणों में बदल गया है, जिससे कि त्रुटि और व्यक्तिगत पूर्वाग्रह और पक्षपात को खत्म करने में भी ये आवश्यक है। यानी अब आप लोग का एग्जाम क्या होता है, वो ऑनलाइन होता है, जिसे हम कहते हैं CBAT, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। और आपका भी एग्जाम क्या है, साइको एप्टीट्यूड टेस्ट, इसके नाम से जानते हैं आप, जो कि आपको यहाँ पर बताया भी गया है। इसी कड़ी में हम आगे चले तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ये तो एज पर आरडीएसओ है, इसको छोड़ देते हैं हम। सेफ्टी कैटेगरी के बारे में बात की जा रही है। देखिए ये है आपके लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें मेट्रो साइको की बात, राइट, तो यहाँ आपको जो टोटल नंबर ऑफ टेस्ट है, अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले नंबर पे जो टेस्ट होता है, जिसमें मैंने क्या बताया कि जो जॉब प्रोफाइल होती है आपकी, और आपको मालूम होगा कि जो आपकी जॉब प्रोफाइल है वो क्या है, दो जॉब प्रोफाइल है एक साथ। एक है आपका स्टेशन कंट्रोलर और दूसरा है आपका ट्रेन ऑपरेटर। अगर हम इसको तुलना करें भारतीय रेल के अकॉर्डिंग, तो ट्रेन ऑपरेटर का मतलब हो गया एएलपी, जिसकी आप प्रिपरेशन करना आगे की सोच रहे हैं, और स्टेशन कंट्रोलर का मतलब हो गया स्टेशन मास्टर, जो इंडियन रेलवे में होता है। यानी कि मेट्रो में जो जॉब प्रोफाइल होती है वो बेसिकली ये होती है कि वो 3 साल में स्विच हो जाती है, या एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एससी जो है वो टीओ बन जाता है और टीओ जो है वो एससी बन जाता है। ये बातें क्लियर है आपको जॉब प्रोफाइल को लेके, से यस या नो? एनीवन, इज इट क्लियर, से यस सर या एक नो? बार रिपीट कर दीजिए, आवाज थोड़ा मिसमैच हो गई थी। क्या सभी लोगों को आवाज़ नहीं मिल पा रही है, प्लीज़ बताइएगा। मिल रही है? यस सर। मिल रही है ना? ओके, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि जो एस का जॉब प्रोफाइल है, देखिए साइकोमेट्रिक टेस्ट जो आरडीएसओ कंडक्ट कराती है, वह मूल रूप से उसमें जो टेस्ट नंबर ऑफ टेस्ट लिए जाते हैं वो जो जॉब प्रोफाइल होती है उसी के अकॉर्डिंग होती है। यहाँ तक तो क्लियर है। जैसे कि असिस्टेंट लोको पायलट के अंतर्गत जो टेस्ट नंबर ऑफ टेस्ट लिए जाएंगे वो लोको पायलट के जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग होंगे। उसी तरह से स्टेशन मास्टर का जो जॉब प्रोफाइल होता है उसके अकॉर्डिंग टेस्ट लिए जाते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, राइट साइड में सबसे पहला टेस्ट है पर्सनालिटी टेस्ट, दिख रहा है? यस। यस। अब यस सर, पर्सनालिटी दिख टेस्ट रहा है। जो होता है वो होता है जब हम सामाजिक रूप से जुड़े होते हैं। अब असिस्टेंट लोको पायलट की जॉब प्रोफाइल में पब्लिक डीलिंग है ही नहीं, उनका काम केवल और केवल एकाग्रचित होकर के ट्रेन चलाना है। वहीं स्टेशन कंट्रोलर जो होते हैं उनका काम स्टेशन मास्टर की तरह ही होता है। जहाँ स्टेशन पे आप किसी भी स्टेशन पे, आप सपोज लखनऊ स्टेशन गए, प्रयागराज स्टेशन गए, तो वहाँ पर स्टेशन मास्टर से आपका इंटरेक्शन होता है, कोई समस्या है तो आपको बातचीत करनी होती है। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट लिया जाता है सूटेबिलिटी को चेक करने के लिए कि आप इस जॉब प्रोफाइल के लिए योग्य व्यक्ति हैं या नहीं है। अगर आप इन सभी टेस्टों में सूटेबल होंगे तभी जाकर के आपका अंतिम रूप से चयन होगा, साइकोमेट्रिक टेस्ट में आप पास होंगे। तो पर्सनालिटी टेस्ट इसी पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जाता है। और अगर मैं बात करूँ कि सभी टेस्टों में जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है वो होता है आपका पर्सनालिटी टेस्ट। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया कि जो जॉब प्रोफाइल होती है उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो सारा का सारा टेस्ट है वो डिज़ाइन किया जाता है। तो अभी जो मैं आपको बता रहा था कि जो सबसे पहले नंबर टेस्ट होता है वो होता है मेमोरी टेस्ट। और जब से ये ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन होने लगे हैं तो मेमोरी टेस्ट के अंतर्गत आपका जो टेस्ट होता है, मैं आपको यहाँ सिलेबस भी डिफाइन करता जा रहा हूँ, वो होता है ट्रैक मेमोरी टेस्ट। आगे भी हम आपको बात करेंगे। सेकेंड नंबर पे जो टेस्ट होता है वो होता है इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट को जो मेट्रो में टेस्ट ली जाते हैं उसको हम कहते हैं फिगर फॉर्मेशन टेस्ट, राइट। जहाँ पर कि एक आकृति है, उसके कुछ टुकड़े होंगे, उसको आपस में जोड़ने के बाद कौन सी आकृति बनेगी, अभी मैं आपको सैंपल भी दिखाऊंगा। तो वो होता है सेकेंड नंबर पे इंटेलिजेंस टेस्ट। थर्ड नंबर पे जो टेस्ट होता है वो होता है कंसंट्रेशन टेस्ट। इसको हम लोग ऑब्जर्वेशन टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, राइट। किस नाम से जानते हैं? ऑब्जर्वेशन टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। फोर्थ नंबर पे जो टेस्ट होता है उस टेस्ट का नाम है, वो है एम्बेडेड फिगर टेस्ट। एम्बेडेड फिगर टेस्ट। इस टेस्ट का
हिंदी में कहते हैं इसको छुपी हुई आकृति को ढूंढना। एक पजल फिगर होगा, उसमें आपको एक छोटी सी आकृति दी हुई होगी, उसको आपको ढूंढना होता है। मैं आपको टाइम और सारी चीज़ें भी बताऊंगा। और जो पांचवा टेस्ट होता है वो होता है पर्सनालिटी टेस्ट। और जो छठा टेस्ट आपका होता है वो होता है रिएक्शन टाइम टेस्ट, इसको हम मशीन टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि जो पहले 1 से लेकर के 5 तक के जो टेस्ट होते हैं वो सारे के सारे आपको ऑनलाइन मोड पे होते हैं। किस मोड पे होते हैं? ऑनलाइन मोड पे होते हैं। जो छठा टेस्ट होता है वो सेकेंड हाफ में लिया जाता है। क्या लिया जाता है? सेकेंड हाफ में लिया जाता है। और ये आपको जो वहाँ पर आरडीएसओ की टीम होगी उसके द्वारा एक साथ 4-5 बंदों का लिया जाएगा बारी बारी से करके। तो ये आपका रिएक्शन टाइम टेस्ट होता है जो कि इन पांचों टेस्ट से अलग होता है। अब अगर मैं आपको बात करूं कि इन सभी टेस्टों में, क्या मैं बात कर रहा हूं कि इन सभी टेस्टों में सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट कौन सा है, या अगर आपको मैंने बताया कि टोटल आपके नंबर ऑफ टेस्ट कितने हैं, 5 हैं, लेकिन इन 5 टेस्ट में जो आपका टी स्कोर बनेगा, क्या बनेगा? टी स्कोर। टोटल 6 टेस्ट है, सॉरी। और इन 6 टेस्ट में आपका जो टी स्कोर बनेगा वो 7 टेस्ट का बनेगा। पर्सनालिटी टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, जिसमें कि आपसे 36 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके 2 सेपरेट टी स्कोर बनते हैं। एक बनता है जी और दूसरा बनता है क्यू। इन दोनों में आपको पास करना पड़ता है, उसके अलावा बाकी सब जोड़ लेंगे तो आपको यहाँ पर टोटल 7 टी स्कोर देखने को मिल जाएंगे। तो साइको टेस्ट, मनोवैज्ञानिक टेस्ट आपके जॉब प्रोफाइल की सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग लिया जाता है। पर्सनालिटी टेस्ट के थ्रू देखा जाता है कि आप सोशल है या नहीं। कंसंट्रेशन टेस्ट या ऑब्जर्वेशन टेस्ट के थ्रू देखा जाता है कि आपकी एकाग्रता कितनी है। मेमोरी टेस्ट के थ्रू आपकी याददाश्त परीक्षण को देखा जाता है। इंटेलिजेंस टेस्ट के थ्रू आपकी बुद्धिमत्ता को देखा जाता है। और रिएक्शन टाइम के थ्रू देखा जाता है कि आप कितनी जल्दी प्रतिक्रिया कर पाते हैं, यानी आपका रिएक्शन टाइम कितना है। अब मुझे आप लोग बताइए, रिएक्शन टाइम ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए अच्छे के सेंस में? कम जी होना चाहिए। जी बताइए, बाकी लोग भी बताइए। जैसे एक ने बताया कि कम होना ज्यादा चाहिए। होना चाहिए। ज़्यादा होना रिएक्शन चाहिए। टाइम तो कम होना चाहिए। कम होगा तो कम, मेरे से कम होना चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए ये कंफ्यूजन है ना, छोटी छोटी चीज़ें। रिएक्शन टाइम हमारा कम होगा तभी तो हमारा जो इफिशियंसी या क्विकनेस है, तत्परता है, वो ज़्यादा होगी। जी राइट। जी अभी जी बिल्कुल। जी। तो मैं अभी आप लोगों को जो हमने अपना मॉडल तैयार किया है एज पर आरडीएसओ पैटर्न, वो भी मैं आप लोग को लाइव क्लास में दूंगा कि इसको कैसे करना है, सारी चीज़ें बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। मार्केट में क्या है ना कि टेस्ट सीरीज बेचने वाले लोग काफ़ी हैं, और बच्चे जो हैं कम कीमत या यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स इन सब की बातों पे आकर के देख करके ना चले जाते हैं वहाँ और फंस जाते हैं। मेरे पास कई सारे पेड स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि शुरुआत में एग्ज़ाम देकर ही टेस्ट सीरीज खरीद लिया, बट वहाँ पर उनको कोई गाइडेंस नहीं मिल रहा, कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही, और रियल एग्ज़ाम पैटर्न तो वो मिलने तो दूर की बात है कि वो चीज़ें क्या हो। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बताई। आगे देखते हैं हम कि जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि ये है आपका टेस्ट, जिसमें कि मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनालिटी टेस्ट क्यों है, क्योंकि इसमें जी सेक्शन भी होता है, क्यू सेक्शन भी होता है। इन दोनों में आपका टी स्कोर, सभी सेक्शन में टी स्कोर की हम बात करें, टी स्कोर के बारे में भी बात करेंगे, वो 42 एंड एबव होना चाहिए। 42 एंड एबव होना चाहिए तभी आप होंगे। रिएक्शन टाइम टेस्ट ले लीजिए, मेमोरी टेस्ट ले लीजिए, इंटेलिजेंस ले लीजिए, ऑब्जर्वेशन ले लीजिए, फील्ड इंडिपेंडेंस ले लीजिए। टोटल सेक्शन होते हैं 5, और अगर इसको मिला लीजिएगा तो 6 हो जाएंगे। बट आपका टी स्कोर 7 के बेस पे बनता है और उसमें होंगे। अब यह देखिए, पर्सनालिटी टेस्ट का पलड़ा क्यों भारी है? सभी लोगों के मन में होगा कि मैंने जो ऐसा क्यों सीसॉ बनाया है जिसमें पर्सनालिटी टेस्ट एक तरफ और बाकी के टेस्ट एक तरफ। वो इसलिए बनाया है कि केवल 36 क्वेश्चन का आंसर करके आप 2 टी स्कोर को क्लियर कर रहे हैं। अलग से आप कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं, या अलग से आप जी और क्यू का आंसर नहीं कर रहे हैं। केवल और केवल 36 क्वेश्चन आपको देना है 15 मिनट में, और उसके बाद आपका ये दोनों सेक्शन क्लियर हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा जो बच्चे फेल होते हैं, एक बहुत ही आपको मैं प्रूफ के साथ इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ कि साइको टेस्ट में सबसे ज़्यादा जो फेल होने वाले बच्चे होते हैं उसमें नंबर 1 पे स्थान आता है पर्सनालिटी टेस्ट का, दूसरे नंबर पे स्थान आता है रिएक्शन टाइम टेस्ट का, तीसरे नंबर पे स्थान आता है इंटेलिजेंस टेस्ट का, चौथे नंबर पे आता है फील्ड इंडिपेंडेंस टेस्ट का। उसके अलावा जिन लोगों की तैयारी अच्छी नहीं होती है वो तो कंसंट्रेशन या ऑब्जर्वेशन टेस्ट जो सबसे इजी टेस्ट है उसमें भी फेल हो जाते हैं। मेमोरी टेस्ट में भी जिसके बच्चों की तैयारी अच्छी नहीं होती है वो भी फेल हो जाते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? यानी कि आपको सबसे ज़्यादा ध्यान किस पे देने की ज़रूरत है? से यस, टेल मी।
यस सर। किसमें देने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो बताइए। पर्सनालिटी टेस्ट, राइट। पर्सनालिटी टेस्ट और रिएक्शन टाइम तो। हाँ, रिएक्शन टाइम में एक बार आपने अभ्यास कर लिया तो इट्स नॉट अ बिग इशू, और जो हमारा इंटरफेस अभी वाला है उसमें तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बट पर्सनालिटी टेस्ट एक दिन का नहीं होता है, क्योंकि हम जो आपको पर्सनालिटी की क्लासेस लेते हैं वो बेसिकली पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। अगर आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो गई तो आप जो भी बोलेंगे ना, कहीं पर भी बोलेंगे ना, तो अच्छा ही बोलेंगे, और आप क्या होंगे, सूटेबल होंगे। सूटेबल होंगे यानी योग्य होंगे। अब यहाँ पर आप देख तो ये सकते हैं सर ऑनलाइन नहीं होता है क्या? इस तरीके से नहीं होता है जो बाकी टेस्ट होते हैं? कौन सा टेस्ट की बात कर रहे हैं। जैसे रिएक्शन टाइम और ये मेमोरी, इंटेलिजेंस, ऑब्जर्वेशन, तो पर्सनालिटी टेस्ट कुछ डिफरेंट है क्या? नहीं नहीं, ये बिल्कुल अभी हम आप लोगों से लाइव सेशन में, अगर आप लोग इच्छुक होंगे तो आज की क्लास में हम पर्सनालिटी टेस्ट का एक सेट भी लगाएंगे और उसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे और उसको डिस्कशन भी करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा, राइट। अगर आप लोग एग्री हुए तो, ओ। राइट। यस ओके। एग्री है सर। हाँ ठीक है, तो अभी पहले चलते हैं क्लास, उसके बाद फिर धीरे धीरे करते हैं आराम से। तो पर्सनालिटी टेस्ट मैंने ओके। जैसे शुरुआत में बताया कि रिएक्शन टाइम टेस्ट अलग से लिया जाता है, मैं यहाँ पे हिंदी में भी लिख दूँ, ये अलग से लिया जाता है। बाकी के जो ये सारों के सारे टेस्ट है ना, ये सारे के सारे टेस्ट आपके ऑनलाइन एक ही टेस्ट में लिए जाते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ हेडिंग में दिया हुआ है आई क्यू वर्सेस ई क्यू। आई क्यू होता है इंटेलिजेंस क्यूशेंट और ई क्यू होता है इमोशनल इंटेलिजेंस क्यूशेंट। अब मैं आपको बताऊं, आप लोगों के लिए बहुत ही ना शॉकिंग होगा, मे बी आप लोगों को नहीं पता हो, यूपीएमआरसी की जो वैकेंसी आई थी 2021 में, उसमें जो टॉप 5 के स्टूडेंट थे, मेरिट में टॉप 5, वो बच्चे साइकोमेट्रिक टेस्ट को पास नहीं कर पाए थे। आप में से किसी को पता है? नहीं सर। नहीं मालूम है? एक बार जाकर के रिजल्ट को चेक कीजिएगा, शायद यूपीएमआरसी की वेबसाइट पे हो, या मैं अपने बैक डाटा को देखूंगा तो उसमें आपको दिखाऊंगा क्लाइव्स में। टॉप 5 के बच्चे साइकोमेट्रिक टेस्ट पास नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी आईक्यू तो अच्छी थी, बुद्धिमत्ता तो अच्छी थी, बट जो इमोशनल इंटेलिजेंस क्वेश्चंस है वो अच्छी नहीं थी, प्रॉपर मार्गदर्शन नहीं था। इस कारण से बच्चे पर्सनालिटी टेस्ट में फेल हो गए और वो डिस्क्वालीफाई हो गए। इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका पर्सनालिटी टेस्ट। आप में से कोई भी पेड स्टूडेंट है क्या जो अभी क्लास में जुड़े हों और जिन्होंने हमारा यस। एडवांस यस स्टडी सर। के रूप में कॉन्सेप्ट वीडियो देखा है? यस सर। यस सर। नाम के साथ प्लीज़ बताइए और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि आपने क्या अनुभव किया। ऑनेस्ट maturity। हाँ बताइए। हेलो सर। अवनीश नहीं, मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट हैं अभी प्रेजेंट क्लास में जो कि आ, हमारा कोर्स परचेज कर चुके हैं और एडवांस स्टडी का कॉन्सेप्ट वीडियो देख चुके हैं, सर राइट। हम यस सर, देखे अशोक हैं। यादव। हाँ अशोक, चलिए अशोक आप बताइए। जी सर। तो क्या सर आप, पर्सनालिटी टेस्ट, हाँ बताइए। बोलिए सर। जी जी अशोक बताइए, पर्सनालिटी टेस्ट के कॉन्सेप्ट वीडियो को देखने के बाद क्या चेंजेस आए आप? सर चेंजेस मेरे ये है कि जो मैं क्वेश्चन 18-19 करता था, आपके पर्सनालिटी टेस्ट का लेक्चर देखने के बाद मेरा 28-29 के करीब जा रहा है। जी जी वेरी गुड। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, राइट। सर थोड़ा सा प्रॉब्लम उसमें ये हो रहा है कि जो जैसे जीके टाइप का क्वेश्चन आ गया, या मतलब ऐसे, मतलब कोई लड़का है इस चीज से डर रहा है तो उसको कैसे सुधारेंगे, इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जा रहा है। या हाँ तो मतलब भविष्य के विषय में दे दिया कि ये हो करने जा रहे हैं, जी आपके साथ ये हुआ तो आप कैसा महसूस करेंगे, जी जी। तो इसमें थोड़ा सा हाँ, कंफ्यूजन हो रहा वो जब हम डिस्कशन पार्ट में आएंगे ना तो वो सारी की सारी चीज़ें करेंगे। वो तो एक आपको बेसिक दायरा दिया कि हाँ आपकी है। पर्सनालिटी में क्या क्या चीज़ें जरूरी है, आप उसको जानिए। बाकी जब हम हम्म। डिस्कशन करेंगे ना डेली लाइफ क्लासेस में तो उसका आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा, राइट। आइए, तो यस। एक बस आपको यहाँ पे बताना चाह रहे थे कि क्या कंटेंट है, क्या कंटेंट ऐसा आपको मार्केट में कहीं मिला क्या अशोक? सर नहीं, ऐसा कंटेंट हमें कहीं नहीं मिला। हम जैसे अनलिमिटेड लिए थे तो वो केवल टेस्ट सीरीज ही दिए थे। जी हमें जितना आता था उतना ही करते थे अपने माध्यम से, मतलब जी जितना हमारी मेमोरी काम करती थी उतना ही हम कर पाते थे उसको। जी। एक्स्ट्रा नहीं कर पाते थे, ना एक्स्ट्रा सोचने की क्षमता थी कि ये होना चाहिए। सर ये आपको हम्म। ये यूपी मार्सी के लिए कर रहे हैं क्या सर? यस यस, जी यूपीएमआरसी के सर, लिए अशोक। कर रहे हैं जी। चलिए ठीक है, आगे। इसका बैच पहले से ही चल रहा था क्या सर? नहीं बैच नहीं चल रहा था। मैं अगर आपको एक बार कोर्स दिखाऊं तो कोर्स दिखाने से पहले दिखाता हूँ, पहले भी मैं कुछ चीज़ें।
हमने लो एडवांस स्टडी के रूप में कोर्स को लॉन्च किया हुआ था, और जो बच्चे पहले से ये जिनके ये स्कोर जैसे अच्छे हम थे वो बात लोग करना पहले से चाह रहे तैयारी थे, कर रहे इसका थे उस मतलब वीडियो यादव को। आपसे कब से जुड़े हुए हैं? जी एक बार दोबारा बोलिए नाम के साथ, तभी आवाज़ आपकी क्लियर हो पाएगी। अवनीश मोहन चौरसिया बोल रहे हैं सर, ये कह रहे हैं कि अशोक यादव आपसे कब से जुड़े हैं आपके संस्था से? अशोक बता सर देंगे। आपके स्कूल जब मैं पे सुनिए सर, जब मैं पेपर दिया उसके बाद जब मेरा स्कोर आया, आंसर की देख लिया, उसी के बाद मैं क्लास सर का ले लिया था शुरू में ही। ये जी कह रहे हैं अशोक जी कि आपका स्कोर क्या है, क्या था? अभी देखिए स्कोर सर अभी इसके पर्सनल विषय बात ये में अच्छा नहीं है, लेकिन सही है, इतना समझ लीजिए कि सही है। अभी कितना था, थोड़ा आइडिया तो हो जाता। 89, 89, अवनीश अवनीश और बाकी स्टूडेंट 89। कृपया देखिए, पर्सनल बातें कृपया ना करें। अभी जो हम बता रहे हैं, जो पर्पस है ना उसको पूरा करने दीजिए, ठीक है? थोड़ा सा ओके पेशेंस सर, रखिए। ओके, तो देखिए ये टोटल सारी की सारी कहानी है। अब आता है 155 वैकेंसी है, साइको टेस्ट कैसे प्रिपेयर किया जाए वो सारी चीज़ें बताई। अभी मैं आपको बताऊं, DFCCIL में हमारे यहाँ से एक आप लोगों ने यूट्यूब चैनल फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा, 235 सीट है, उसमें से 51 लोगों का फाइनल मेरिट में सिलेक्शन हुआ और 100+ का साइको में रिजल्ट रहा है। दूसरी तरफ बात करें गुजरात मेट्रो का, जो SCTU कोर्स हमने लॉन्च किया था, उसका उसमें 120+ बच्चे जो हैं हमारे यहाँ से साइकोमेट्रिक टेस्ट में पास किए हैं, और आधे से अधिक बच्चे 80+ बच्चों की फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम भी आया और उनकी ज्वाइनिंग वेटिंग लिस्ट से भी कॉल आई है। उसके अलावा हम बात करें बैंगलोर मेट्रो की, तो बैंगलोर मेट्रो में इसी ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से 34+ सिलेक्शन जो है वो हमारा रहा है। इवन अगर हम बात करें तो आप में से कई बच्चे जो हैं कुछ नामों को तो यहाँ से डेफिनेटली जानते होंगे, आप में से किसी के रिलेटिव या कुछ रहे होंगे, और ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया, UPMRC का जो साइको क्रैकर्स 2021 के बच्चे थे, ये फाइनली सेलेक्टेड बच्चे थे जो मेरिट में आए थे। उसके अलावा ये ऐसे बच्चे थे जो कि वेटिंग लिस्ट में इनको कॉल आया है, जैसे कि कीर्ति सिंह का नाम मैं जानता हूँ, नेहा का जानता हूँ, दीपांशु चतुर्वेदी ने तो अभी यूट्यूब पे वीडियो भी अपना दिया है, अंजलि पांडे है। उसके अलावा और भी कई बच्चे हैं जिनका कि नाम में मुझे नहीं पता है, बट वो लोग भी उनको वेटिंग लिस्ट से कॉल आई है। तो साइको टेस्ट का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि आपको ना केवल ये पास करना है, बल्कि आपको मेरिट में नहीं आए तो आपको वेटिंग लिस्ट से तो एक चांस जो है वो बन जाता है। इसीलिए मैं आपसे ये चाहूँगा, सब वेटिंग लिस्ट कब तक आती है, मतलब कितना बैच, वो कुछ सब आइडिया मिलेगा वो इसका? सारी चीज़ें जो है अच्छा एज अच्छा। एज पर ओ, रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। जैसे आप एक चीज़ समझिए, जो मैंने बात किया आपको UPMRC के बारे में, राइट, सॉरी गुजरात मेट्रो के बारे हम्म में, गुजरात मेट्रो का रिजल्ट जो आया था वो जनवरी, आई थिंक 2 या 3 जनवरी के आसपास आ गया था, और अभी इन लोगों को वेटिंग लिस्ट इस महीने आई है, और इन लोगों को बुलाया गया है 24 तारीख यानी कि कल 24 जून को बुलाया गया है 24 बच्चों को वेटिंग लिस्ट से कॉल, यानी आप देखें तो ऑलमोस्ट 6 महीने के अंदर आ गए कॉल, राइट? तो आप हम्म। अगले 1 से 2 साल के अंदर आप ये मान के चले कि आप सभी लोगों को अगर मेरिट में नहीं भी आते हैं तो वेटिंग लिस्ट में आपका कॉल आएगा ही आएगा। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं हम कि तो अब मैं आपको बता रहा था कि आप में से कई बच्चों को लगेगा कि सर ने केवल ऐसे ही बोल दिया 120+ सिलेक्शन है। आइए और यहाँ पर देखते हैं कि बाकायदा सभी के जो हैं आप नाम बैनर के साथ, एक बैनर में 14 बच्चे हैं और सभी के नाम, रोल नंबर तस्वीर के साथ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं बैनर नंबर 2 है, बैनर नंबर 3 है, बैनर नंबर 4 है, बैनर नंबर 5 है, बैनर नंबर 6 है, बैनर नंबर 7 है, बैनर नंबर 8 है, बैनर नंबर 9 है। इसमें से कुछ बच्चों ने फ़ोटो नहीं दिए हैं इसीलिए यहाँ पर है, बाकी 120+ बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, राइट? तो ये थी। अब आता है कि आप साइकोमेट्रिक टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे करें। तो सिलेबस जो मैंने आप लोगों को बताया, आई थिंक वो आपको वर्बली तो क्लियर हो गया है। अब मैं आपको इमेज के रूप में दिखाऊंगा तो और ज़्यादा क्लियर हो गया। तो सिलेबस का रफली आइडिया आपको हुआ या नहीं, से यस या नो? यस सर, हो गया है, आप कंटिन्यू करिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मार्गदर्शन। मार्गदर्शन जो होता है ना वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपके पास गति है बट अगर उसको दिशा देने वाला कोई व्यक्ति नहीं है तो फिर आप राह भटक सकते हैं। और साइकोमेट्रिक टेस्ट की जो तैयारी होती है ना, उसमें सबसे बड़ा जो ब्लंडर होता है वो यही होता है। बच्चे 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं जो कि क्या होते हैं, आपको सिंसियर होते हैं, सजग होते हैं और वो तैयारी के लिए लग जाते हैं। दूसरे बच्चे होते हैं जो सजग तो होते हैं बट उनके साथ साथ मार्गदर्शन भी होता है कि प्रॉपर मार्गदर्शन में उनको तैयारी करने का अवसर मिले, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। और तीसरे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि कह लीजिए कि भटक जाते हैं।
भटक जाते हैं और इधर उधर टेस्ट सीरीज इन सब चीज़ों में कर देते हैं। जैसे आप समझिए हर एक चीज़ का अपना एक रोल एंड इम्पोर्टेंस है। पहले तो ये चीज़ें होनी चाहिए कि आपको आपका सिलेबस मालूम है कि हाँ सिलेबस क्या है, उसमें उसका कौन कौन से टेस्ट आते हैं ये आपको पता होना चाहिए। दूसरे नंबर पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं वो पता होना चाहिए। तीसरा उसमें क्या टाइम होते हैं वो पता होना चाहिए। चौथा क्वेश्चन का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो क्या है आपको वो पता होना चाहिए। अगर ये बेसिक चीज़ें पता हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरा दायरा ये है, मुझे यहाँ तक करना है। मार्गदर्शन मिल गया, उसके बाद आता है अभ्यास। कुछ बच्चे होते हैं जो केवल और केवल क्या करते हैं, टेस्ट सीरीज के भरोसे रहते हैं कि मैं टेस्ट सीरीज के थ्रू कर लूँगा। टेस्ट सीरीज से अगर कोई भी बच्चा साइकोमेट्रिक टेस्ट की प्रिपरेशन करता है और अगर वो इंटेलिजेंट है, मैं क्या बात कर रहा हूँ, इंटेलिजेंट है या उसकी पर्सनालिटी उस रूप में है, तो वो पास करेगा। बट इसका जो सक्सेस रेट होता है ना वो होता है हार्डली 10 से लेकर के 20%, राइट। लेकिन अगर आप एक अच्छे मार्गदर्शन के अंदर प्रैक्टिस करते हैं तो यही सक्सेस रेट जो है वो 70 to 80% में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको प्रैक्टिस भी ज़रूरी है, मार्गदर्शन भी ज़रूरी है, सिलेबस का भी पता होना ज़रूरी है, और एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आकर के आप करेंगे तो वो चीज़ें आपके लिए और बेहतर तरीके से हो जाएगी। तो केवल टेस्ट सीरीज आप लगा रहे हैं तो आपका नहीं निकलने वाला है। आगे मैं आपको बताऊं तो जो हमारा सारा, अभी ये देखिए जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो जीएमआरसी के अकॉर्डिंग दिखा रहा हूँ, बट ये आपका यूपीएमआरसी में भी सेम चीज़ें हैं। तो हमारा जो पूरा का पूरा क्लास मॉड्यूल क्या रहेगा, तो डे 1 हमारा जो भी रहेगा उसमें हम मेमोरी टेस्ट को कराएंगे। डेट 1 में ही दूसरा टॉपिक हम कंसंट्रेशन टेस्ट को कराएंगे। कंसंट्रेशन टेस्ट में भी हम 2 तरह के टेस्ट को कराते हैं, तो वो भी कराएंगे इसमें ऑड वन बाउट का। और तीसरा है पर्सनालिटी टेस्ट का, हम एक ऑनलाइन टेस्ट लेंगे और उसके बाद उसका डिस्कशन करेंगे। डे 2 के अंतर्गत हम मेमोरी टेस्ट को फिर करेंगे, विथ ट्रिक करेंगे। उसके बाद फिर कंसंट्रेशन टेस्ट का एक नया पार्ट लेंगे, उसको करेंगे। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो तो क्या हम करने वाले हैं, जो फिगर फॉर्मेशन जिसको हम बात करते हैं टेस्ट नंबर 2 इंटेलिजेंस टेस्ट, उसके कॉन्सेप्ट को कराया जाएगा, उसके ट्रिक्स को कराया जाएगा और उसके ऑनलाइन टेस्ट को भी कराया जाएगा। और देन आफ्टर हम डिस्कशन भी करेंगे। यानी कि पूरा का पूरा डे वाइज क्लास मॉड्यूल आपके सामने उपस्थित है। डे 3 में अगेन मेमोरी टेस्ट है, फिर फिगर फॉर्मेशन के ऑनलाइन टेस्ट एंड डिस्कशन है। उसके साथ डे 3 से ही हम पर्सनालिटी टेस्ट के कॉन्सेप्ट पार्ट को करेंगे और ऑनलाइन टेस्ट करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डे 4 में अगेन मेमोरी टेस्ट होगा, फिगर डिजिट के अंतर्गत हम ट्रिक्स के बेस पे प्रिपरेशन करेंगे। फिर पर्सनालिटी टेस्ट का 3 से 4 दिनों का हमारा कॉन्सेप्ट क्लासेस होता है, वो होगा। उसके साथ ही डे 4 में हम एम्बेडेड फिगर के कॉन्सेप्ट ट्रिक और उसके ऑनलाइन टेस्ट को करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट हम बात करें तो डे 5 की बात करें तो डे 5 में फिर मेमोरी टेस्ट है, एम्बेडेड फिगर है, पर्सनालिटी टेस्ट है। और डे 5 में हम जो है मशीन टेस्ट में चले आएंगे, और मशीन टेस्ट यानी जिसे हम कहते हैं रिएक्शन टाइम टेस्ट, उसको करने लगेंगे। डे 6 में फिर हम बात करें तो डे 6 में अब हमारा जो स्टार्ट हो जाता है टॉपिक वो है ट्रैक मेमोरी टेस्ट। बट इसमें हम थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन में ट्रैक मेमोरी की मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है। तो आपका हम फिगर डिजिट मेमोरी की जगह पर सबसे पहला जो काम कराएंगे डे 1 में वो ट्रैक मेमोरी पे ही फोकस करेंगे। ट्रैक मेमोरी का काम हमारा जब अगले 5 दिनों में ख़त्म हो जाएगा तो हम अगले 5 दिनों में फिगर डिजिट मेमोरी को करेंगे। इज इट क्लियर ट्रैक मेमोरी का पॉइंट? से यस या नो? यस सर। ओके ओके। नेक्स्ट फिर पर्सनालिटी टेस्ट डिस्कशन, और उसके बाद डे 6 से जो है हम फुल मॉक विथ टी स्कोर एंड डिस्कशन करेंगे। अब आपके मन में ये प्रश्न होगा कि टी स्कोर क्या होता है और उसको हम कैसे डिस्कशन करते हैं, तो एक नज़र अभी आप लोग के सामने गुजरा भी होगा, ये है, देखिए कैसे डिस्कशन होता है। आप एक बार उसको देखिएगा तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और ये ना रियल डाटा बेस्ड डिस्कशन होता है। क्या होता है? रियल डाटा बेस्ड डिस्कशन। आप देखेंगे कि 6, 7 और 8 तारीख को गुजरात मेट्रो का एग्जामिनेशन हुआ था, फाइनल एग्जाम सीबीटी टी स्कोर साइकोमेट्रिक टेस्ट का। उसमें क्या करते हैं हम आप लोगों को देखिए टेस्ट 1 है, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4, फिर जी सेक्शन, फिर क्यू सेक्शन, फिर रिएक्शन टाइम टेस्ट। उसमें क्या आपकी एक्यूरेसी रही, क्या अटेम्प्ट रहा, नंबर ऑफ, इसके बेस पे आपका क्या टी स्कोर बना, वो सारी की सारी चीज़ें हम एनालिसिस करते हैं। जब हम टॉपिक के टेस्ट लेंगे तो उसमें इंडिविजुअल हर एक टॉपिक का टी स्कोर क्रिएट होगा, और जब हम फुल मॉक पे आ जाएंगे डे 6, डे 7 से, तो हम इस प्रकार से वो सारी की सारी चीज़ें करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि ये डाटा आपको सभी बच्चों का देखने को मिल रहा होगा। इज इट क्लियर टी स्कोर किस प्रकार होगा? यस सर। ओके। तो इसी तरह से डे 7, डे 8, डे 9, डे 10 तक हम जाएंगे। अब आपके मन में ये प्रश्न था कि सर ये सिलेबस कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा? तो अगर मेरी बात को आप समझे तो आपका जो सिलेबस है
वो 10 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। बट उसके बाद क्या, उसके बाद हम रिजर्व डे रखते हैं और विल इंक्रीज एज पर द रिक्वायरमेंट। लेकिन जहाँ तक मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है कि जब तक आप लोगों का एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाता तब तक हम इस क्लास को कंटिन्यू रखते हैं। अभी मैं आपको एक डिटेल्स दिखाऊंगा जो DFCCIL में हम लोगों ने अप्लाई किया था फॉर्मूला, वो आप देखिएगा। ये सिलेबस है जो आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट का था। फर्स्ट हाफ मेमोरी, इंटेलिजेंस, कंसंट्रेशन, फील इंडिपेंडेंस, पर्सनालिटी, और सेकेंड हाफ में आपका रिएक्शन टाइम या मशीन टेस्ट की बात थी। हाँ, ये है आपका मेमोरी टेस्ट। इसमें आप देख सकते हैं कि फिगर डिजिट मेमोरी की बात की जा रही है। क्या है इसमें दिया रहता है, एक साइड फिगर है और एक साइड आपको क्या दिया रहता है, नंबर्स दिए रहते हैं। 3 मिनट 21 क्वेश्चन के 2 सेट होते हैं और 6 मिनट का टाइम दिया रहता है। वो भी 6 मिनट जो है वो 3 मिनट के पार्ट में डिवाइड होते हैं। पहले 3 मिनट में आपको मेमोराइज करना होता है और अगले 3 मिनट में आपको आंसर करना होता है। सेम चीज़ रिपीट होती है क्योंकि 21 क्वेश्चन के 2 सेट होते हैं और आपको करना होता है। जैसे सपोज मान के चलिए आपको यहाँ पे अंगूर दिख रहा है, उसके सामने नंबर 28 है, आयरन है इसके सामने 42 है। इसी तरह से 21 क्वेश्चन उसके सामने के नंबर है, उसको पहले 3 मिनट में याद कीजिए और अगले 3 मिनट में आप उसको आंसर कीजिए। तो जैसे हमने आयरन का देखा तो आयरन का हमारा क्या था, 42 था, और अंगूर का हमारा क्या था, तो वो 28 था। तो 4 ऑप्शन दिखेंगे आपको, इसी प्रकार से इसका उत्तर चयन करना। इसकी प्रोबेबिलिटी कम है बट RDSO कभी भी अपने पैटर्न को चेंज कर सकता है, इस चीज़ को आप मान करके चलें। इवन जब आपको मॉक लिंक आएगा उसमें भी दिया रहेगा ये सैंपल टाइप है और इसमें चेंजेस कभी भी किए जा सकते हैं। तो हम ट्रैक मेमोरी और फिगर डिजिट मेमोरी दोनों को इक्वली ट्रीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये है ट्रैक मेमोरी का। ट्रैक मेमोरी में बेसिकली क्या होते हैं, रेलवे के मैप बने होते हैं और इसीलिए इसे मेमोरी पेज भी कहा जाता है। ट्रैक बने होते हैं और उसमें आपको डॉट डॉट होते हैं और कुछ डॉट्स पे आपको स्टेशनों के नाम 3 डिजिट में दिए रहते हैं। ये जो टेस्ट होता है वो 12 मिनट का 2 सेट होता है और इसमें भी जो है 12 क्वेश्चंस दिए होते हैं। अगर मैं बात करूँ फिगर डिजिट मेमोरी की तुलना में ट्रैक मेमोरी जो होता है वो डिफ़िकल्ट लेवल का होता है। क्यों होता है, क्योंकि आप देखिए कि टाइम तो 12 मिनट का ही है बट वहाँ फिगर डिजिट में 24 क्वेश्चन थे, 21 क्वेश्चन थे, यहाँ पे 12 क्वेश्चन ही है। इसीलिए ये डिफ़िकल्ट लेवल का है क्योंकि यहाँ पर एक मानचित्र को याद रखना, उसमें लोकेशन को याद रखना और किस लोकेशन पे कौन सी कोड है उसको याद रखना, ये एक कठिन कार्य होता है। इज इट क्लियर? से यस या नो? यस सर। अब हम आते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसके बारे में इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करते हैं। इसको हम फिगर फॉर्मेशन टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ये एक सेट होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 होते हैं और समय आपको इसमें 10 मिनट का मिलता है। इसमें बेसिकली ABCD और एक ऑप्शन और जोड़ लीजिए E ऑप्शन, टोटल 5 ऑप्शन आपको मिलेंगे और यहाँ पर एक X फिगर दिया हुआ रहेगा। प्रश्न में ये कहा जाएगा आपको कि X फिगर के अंदर जो फिगर्स के टुकड़े हैं इनको हम अगर आपस में जोड़े तो कौन सी आकृति बनेगी। आप लोग देख करके बताइए। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो पहले नंबर के क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? जी बताइए। बी। बी। अच्छा, आप में से किसी ए ऐसे होगा सर, ए होगा। बी सर, होगा सर, बी होगा सर। बी सर, बी। अब देखिए आप लोगों के मन में प्रश्न आ रहा है कि सर A भी होगा, B भी होगा। एक बार अच्छे से सोचिए और कमेंट बॉक्स में इसका अपना आंसर दूसरे का सर ए होगा, पहले का बी। आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देने का प्रयास कीजिए। पहले का डी होगा सर। जी देखिए और बताने का प्रयास कीजिए। आप लोगों का चैट बॉक्स भी यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट का डी भी उत्तर हमें देखने को मिल रहा है जो बच्चों ने बताया है, ए भी बताया है, बी भी बताया है। आइए हम समझते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होगा और कैसे होगा, राइट। तो जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जो फिगर है, और अब आपको क्या करना है इसमें जो मैंने क्या बताया। सर हाँ बोल दीजिए बीच में सर, ये वीडियो ऑन करके रखा है सर, बार बार उसका फिर चेहरा आता है। ये बंद करवा दीजिए सर, हाँ वीडियो, और ये म्यूट करवा दीजिए सभी लोगों को, आप अपनी तरफ से म्यूट कर दीजिए। देखिए मेरी बात सुनिए। जो बेसिकली लाइव क्लास का पर्पस है हमारा वो है इंटरेक्टिव क्लास की, आप भी बोल पाए हम भी बोल पाए। थोड़ा सा अभी आपका डे 1 है ना, इसलिए चीज़ें समझ में नहीं आ रही है।
जितने भी नहीं, स्टूडेंट ये स्क्रीन चली जाती है ना सर बार बार अरे इसकी, खींच चली जा रही है ना मैं वहां पे किसी एक अदर का फेस देख आ ही नहीं जा रहा पा है। रहे हैं वेट सही अ से। मिनट, वेट अ मिनट, अगर क्वेश्चन मतलब थोड़ी देर क्वेश्चन के में लिए कर आएगा। दीजिए सर, अच्छा उसके बाद अनम्यूट कर देना अच्छा सबको। रुकिए, मैं आपको एक बार ना चीज़ें बताऊं, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, फिर कोई दिक्कत सर नहीं है। ठीक। देखिए, मैं जो बता रहा हूँ वो समझिए। आप सभी लोगों को क्या करना है, आप अपनी स्क्रीन को लेफ्ट, ये आपका राइट साइड है और ये आपका लेफ्ट साइड है, राइट से लेफ्ट की ओर अपनी स्क्रीन को स्वाइप कीजिए। स्वाइप करेंगे तो जो आपका स्क्रीन है उस पर आपको कुछ विंडो इस प्रकार की बन जाएगी। उसमें से जो क्रैक साइको इंस्टीट्यूट का विंडो है ना, उसको आपको क्या करना है, लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस कीजिए या फिर आप इसको होल्ड कीजिए, तो आपकी स्क्रीन क्या हो जाएगी, वो पिन हो जाएगी। उसके बाद लाख कोई बोले या कुछ भी करे, आपकी स्क्रीन नहीं हिलेगी। इज इट क्लियर? सभी लोग ओके करके ओके, देखिए। समझ गया सर। हाँ, हो गया सर। तो क्या होता है कि कभी भी हम कोई नया कार्य करते हैं ना, तो थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। हम्म, लगता है या नहीं लगता चीज़ों ठीक है को सर, आप समझने में? कंटिन्यू करिए। तो ये एक हम्म, पर्सनालिटी टेस्ट का क्वेश्चन भी है कि जब भी हम कोई नया कार्य शुरू करते हैं तो क्या हम तुरंत करने के लिए स्थिति में होते हैं या हमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आपको बच्चे ऐसे भी मिलेंगे आंसर करने वाले जो बोलेंगे हाँ हम तो तुरंत कर लेते हैं, लेकिन वो रियलिस्टिक आंसर नहीं होगा। इज इट क्लियर? ओके सर। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता रहा था उसको एक बार देखते हैं। क्लास में मजा आ रहा है? हाँ सर, अब सही है। ओके यस सर। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। आप लोग बीच बीच में इसी तरह से मोटिवेट करते रहिए मुझे भी। चलिए ठीक है, तो अभी हम आपको यहाँ पर ये बता रहे थे कि जो ये क्वेश्चन है, इस फिगर को अगर हम देखें उसके अकॉर्डिंग देखें, तो जो ए फिगर है और जो भी आप लोगों ने सपोज डी उत्तर दिया, तो डी तो बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि जो फिगर आपस में जुड़ेंगे और वो आपस में बनेंगे तो वो आपका डी ऑप्शन नहीं बनेगा। अब हम आते हैं कि ए और बी इसमें से कौन सा सही होगा। तो अगर आप में से मान लीजिए किसी ने बी ए उत्तर कहा है, तो ए भी रॉन्ग है, सही उत्तर इसका बी फॉर बॉम्बे होगा। क्यों होगा आप समझिए। अगर मान के चलिए हमने किसी एक फिगर, इस फिगर को लिया सेपरेट करके और एक आकृति यहाँ पर ड्रॉ करने का प्रयास किया, तो आप देखेंगे कि वो हमारे इस फिगर से मैच कर रहा है, ना कि इस फिगर से। इस फिगर में सेम फिगर है बट बीच में एक लाइन एक्स्ट्रा दी गई है। इज इट क्लियर? से यस या नो? यस सर। तो आप में से जिन लोगों का भी ए का उत्तर जो है, क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर ए मार्क कर रहे थे, वो गलत है, सही उत्तर इसका बी फॉर बॉम्बे होगा। उसी तरह से हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग उत्तर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर क्या होगा। 2A 2A 2A, राइट। तो यहाँ पर ये ज़्यादा सर। कंफ्यूजन नहीं है, 2 का ए आप सभी लोगों का उत्तर है। आइए इसी में हम लोग देखते हैं कि अगर मैं बताऊं कि अगर मैंने 2 में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके एक में एक लाइन और ऐसे खींच दी, अब आपका सही उत्तर क्या होगा? दिख रही है जो लाइन मैंने खींची है आप लोगों को, यस या नो? येलो कलर से खींची है ऑप्शन ए में। डी हो जाएगा सर। दैट्स वेरी गुड, डी हो जाएगा। बट मैं आपको बताऊं कि हाँ, अगर एग्जाम में सेम चीज़ें आ गई तो आप क्या करेंगे? ए चूज करेंगे या डी चूज करेंगे? ए सर। नहीं, अगर बीच में लाइन खींची हुई है उस केस में। डी सर। हाँ, तो फिर डी बी। फॉर दिल्ली के लिए हम जाएंगे, बट हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा ए रहेगी, क्योंकि जो जितने नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्ट है वो हमारे उतने ही होने चाहिए, और बाकी चीज़ें हम आपको कॉन्सेप्ट और ट्रिक क्लास में बताएंगे। मैं आपको बताऊं कि जो कट ऑफ है आप लोगों के मन में, अभी एक बार मैं इसको कर लूँ फिर मैं आपको कट ऑफ भी बताऊंगा कि क्या सेफ स्कोर होगा। आपके मन में ये प्रश्न तो स्वाभाविक रूप से होगा। आते हैं हम जो इम्बेडेड फिगर टेस्ट है इसको देखिए। ये टॉपिक 3 है इम्बेडेड फिगर, इसको हम फील्ड इंडिपेंडेंस टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, या दूसरे रूप में हम फॉर्म परसेप्शन के रूप में देखते हैं। आप देखते हैं ये जो है, ये हम जब DMRC में, पहले तो दिल्ली मेट्रो ही हुआ करती थी, तो उस समय ऑफलाइन क्लासेस हुआ करती थी। तो क्रैक साइको इंस्टीट्यूट का आप देख सकते हैं कि इम्बेडेड फिगर का हमारा टेस्ट है। इसमें ये होता था कि एक बुकलेट होती थी और उसके लास्ट के पेज पे कुछ आकृतियाँ बनी होती थी, और उसके पहले के यानी कि पहले दूसरे पेज पे आपको क्या होते थे, एक पजल होते थे, आपको आकृतियाँ ढूंढनी होती थी। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि क्या आप पुराने पैटर्न पे आंसर सॉल्व कर पाएंगे, तो क्या आप लोग करना चाहेंगे? सही है या नो? बस ढूंढ करके बताइएगा कि क्या होगा नहीं होगा, या पॉसिबिलिटी है या नहीं,
फिर हम आएंगे कि जो हमारा अभी का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग। मुझे बताइए कि सी आकृति जो है आपको यहाँ पर जो जी एफ ए ई डी बी और सी दिया हुआ है किस आकृति में मिलेगा? ये इसमें से किस आकृति में मिलेगा? एनीवन? जी से सर, जी से। सर लास्ट वाली। अच्छा, आप बता रहे लास्ट हैं वाली कि है सी सर। में सी। मिलेगा और सी में मिलेगा। लास्ट सी। यस सर। ओके, अब मुझे एक चीज बताइए कि सी में ये लाइन इस तरह से खींची हुई है। अब आपके सामने दो पॉसिबिलिटी है, एक ऊपर वाली फिगर और एक नीचे वाली फिगर। तो कौन सी वाली फिगर को आप ड्रॉ करेंगे? उस समय पेंसिल यूज करना होता था। सर लोअर फिगर। लोअर पहले तो फिगर। लोअर को ही प्रायोरिटी देंगे ना सर। अब जो आपने ये बोला ना कि पहले हम लोअर को करेंगे, राइट? अगर मान के Yes, चलिए sir. लोअर नहीं होता तो आप क्या करते? अपर को करते? यस या नो? यस सर, देन अपर यस करते। यस। बस यही चीज़ है। जितने भी यूट्यूब पे आपको नए नए टीचर्स आपको देखने को मिलेंगे ना, जो बोलेंगे कि हम इंडियाज़ के नंबर 1 हैं और वो टेस्ट सीरीज सेल करते हैं, एक्चुअल में आप कभी भी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते हैं। डायरेक्शन कैन नॉट बी चेंज्ड। डिड यू गेट माय पॉइंट? से यस या नो? यस यस सर। सर। राइट। तो जो कॉन्सेप्ट क्लासेस होगी उसमें हम आपको बताएंगे कि डूज एंड डोंट, सारी चीज़ें आपको बताएंगे। और ये तो मैंने आपको जस्ट फॉर एग्जांपल दिया। अब आपको हम आते हैं कि आज वाला जो अभी लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है उसमें हम किस प्रकार से चीज़ों को देखते हैं और करते हैं। तो ये रहा आपके सामने इमीडिएट फिगर। अगर मैं बात करूँ कि इसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 मार्क किया और इसे क्वेश्चन नंबर 2, तो मुझे बताइए एक्स फिगर जो है। सर हाँ सर बताइए। जैसा कि आपने कहा कि अगर ई का जो है वो फिगर अपर पार्ट में रहेगा तो हम लोग जो है आंसर अपर पार्ट में नहीं देंगे। तो फिर सर अपर पार्ट में है तो हमको आंसर तो कुछ देना पड़ेगा ना सर। अब मैंने क्या बोला? ये साइकोलॉजिकल टेस्ट है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, बुद्धिमत्ता परीक्षण नहीं है, राइट? तो यस सर। साइकोलॉजिकल टेस्ट है, इसमें नहीं पता कि आपको करना क्या है और सही गाइडेंस नहीं है। मेरे पास 14 से 15 सालों का अनुभव है, उसी के बेस पे मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करने से ज़्यादा ज़रूरी है, क्या नहीं करना। अभी मैं तो आपको सर एक छोटी सी जानकारी बताऊं कि जो हम जी सेफ स्कोर की बात करते थे, तो इमीडिएट फिगर हो या फिगर फॉर्मेशन हो, ये दोनों बहुत ही डिफिकल्ट लेवल के टेस्ट हैं। और इसमें जो कट ऑफ है 25, देखेंगे यहाँ पर भी एक सेट 25 क्वेश्चन और यहाँ पर 15 मिनट का टाइम। अगर मान के चलिए 10 मिनट का भी टाइम मिले, नॉर्मली 15 मिनट का मिलता है। तो इसमें बचाइए 25 में से कितना बच्चा कर लेगा जो वो सेफ स्कोर आ जाएगा? मुझे बताइए। एनीवन? कमेंट बॉक्स में बताइए क्या सेफ स्कोर होगा। सर सेफ स्कोर 22 या 23 रहता है इसमें। 22 या 23। 20? सर मैं 21 तक कर ले अगर। 25 में सर से। मैं हाँ बोलिए। सर मैं एलपी का दिया हूँ सर। उसमें सर अप्रोक्स में मतलब 2 ही या 3 मार्क्स जो है वो मतलब कम कम रहता था नंबर, बाकी लाना ही पड़ता था नंबर उसमें। अच्छा, अगर मैं आप लोगों को एक डाटा दिखाऊं जिसमें कि बच्चे केवल 13-14 भी किए हैं, उनका टी स्कोर 42 एंड एबव है, तो सर ये टी जनरेट कैसे है? टी स्कोर कैसे 13 करने पर सर 42 स्कोर है, अब कैसे? कैसे होगा? ये बहुत ही गुड क्वेश्चन है। तो मैंने आपको इसीलिए बताया ना कि मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो पहले तो सर टी स्कोर ही नहीं जानते सर क्या होता है। अच्छा चलिए, मैं आपको टी स्कोर के बारे में भी बताऊंगा। अभी मैं जो केवल आपको सूचना दे रहा हूँ ना, आप उसको सुन लीजिए, समझ लीजिए, जो डाउट है आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि जो हम आगे क्लासेस करेंगे अपने पेड कोर्स के अंतर्गत उसमें सारी चीज़ें बताएंगे। यहाँ आपको केवल एक सूचना के रूप में दी जा रही है, क्योंकि अगर हम डिटेल करेंगे तो इसी पे हमारा आधा घंटा चला जाएगा। जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊं कि अभी जो रिसेंटली बेंगलोर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का एग्जामिनेशन हुआ या फिर गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का एग्जामिनेशन हुआ, इन दोनों में ही जो आपका फिगर फॉर्मेशन था और सेकेंड नंबर पे आपका जो फील्ड इंडिपेंडेंस टेस्ट यानी कि टेस्ट 4 की बात करें, उन दोनों में सेफ स्कोर जो है वो 14 से 15 के बीच में रहा, दोनों का। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम में आपको डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ही हाई लेवल के होते हैं। और इवन हमने गुजरात मेट्रो के टाइम में खुद से डिफ़िकल्टी लेवल के क्वेश्चन बनाए, तब बच्चों ने बोला कि नहीं सर ये बहुत ही डिफ़िकल्टी लेवल है। और फैक्ट ये है, आप में से कुछ बच्चों के कंप्लेन भी होते हैं कि सर
जो एम्बेडेड फिगर है उसमें आना जो क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? अगर कोई स्टूडेंट हो पेड मेंबर्स तो वो बता पाएंगे। जैसे सुनील चौरसिया जी हैं, अगर अभी वो प्रेजेंट हो तो यहाँ सर काफी क्वेश्चन रिपीट है। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ आपको कि जो आपका टेस्ट नंबर 2 है और टेस्ट नंबर 4 है, इन दोनों में कंटेंट जो है वो मार्केट में अवेलेबल है भी तो मुश्किल से वो 30 से लेकर के 40 क्वेश्चन के बस है, उससे ज़्यादा नहीं है। अगर उसमें भी मैं बताऊं तो रियल एग्ज़ाम पैटर्न, रियल एग्ज़ाम यानी कि जो आपका एग्ज़ाम है आरडीएसओ जो लेता है और जिस कॉन्सेप्ट के बेस पे लेता है, जैसे अभी हमने देखा था ना, आपने बोला कि सर हम डायरेक्शन रोटेट करके कर लेंगे। डिड यू गेट माय पॉइंट? यस यस तो उन सब बारीकियों के साथ की बात हम कर रहे हैं। अगर आप उसमें जाएंगे तो आपको इसकी संख्या और कम हो जाएंगे। अब कई टीचर्स हैं या जो हैं वो अपना कंटेंट बना करके कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ मिसिंग है। आरडीएसओ वाला उन्होंने रोटेट कर दिया है, ये सारी चीज़ें की हैं। हमारा जो वीवीआई मॉक होगा, यही चीज़ मैंने बताया, जो हमारा वीवीआई मॉक होगा उसमें आपको क्वेश्चंस रिपीटेड नहीं मिलेंगे, मिलेंगे भी तो ना के बराबर मिलेंगे। और आपको एक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए कि ये चीज़ें मैं बहुत ही ऑनेस्टी के साथ बता दूं, फिगर फॉर्मेशन एम्बेडेड फिगर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस या कंटेंट आपको कम मिलेंगे। आपको कॉन्सेप्ट पे ही फोकस करना है। अगर आपने कॉन्सेप्ट और ट्रिक को फॉलो किया तो आपका टी स्कोर 42 एंड अबव 100% रहेगा। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। तो ये रहा एम्बेडेड फिगर। अब चलिए, अभी हम लोग इस क्वेश्चन पे थे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका उत्तर क्या होगा और 2 का क्या उत्तर होगा, बताइए कमेंट बॉक्स में। 1 का भी। दोनों का बी बी होगा सर। अच्छा, चलिए, आपने बोला कि 1 का भी बी होगा और 2 का भी बी होगा। क्या सभी लोग एग्री करते हैं? से यस या नो? यस सर सर। 2 के लास्ट के दो ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहे। सेकंड का डी होगा होगा। सर, ये हिडन है साइड में। जी बोलिए, मैं इसको थोड़ा सा सर सेकंड वन इज नॉट विजिबल सर। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब विजिबल होगा। अभी क्लियर अब है ना? सही है। एक एक और थोड़ा सा और किसका है सर, लेफ्ट साइड में। अच्छा ठीक है, चलिए। आप सर सही। 2 का डी होगा। देखिए, पल भर में जज्बात बदल गए। सर उसमें सर नहीं सी सर, और डी। हमने तो आंसर दिया ही नहीं, वो पूरा आंसर था ही नहीं। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। अब टू बता का रहे वो हैं। पहले दिख नहीं रहा था ना पूरा। ओके, तो आप पहले लोगों का को बी होगा, उसका डी होगा। ओके, पहले का बी और दूसरे का डी होगा। क्या सभी लोग एग्री हैं इससे? यस सर। अब देखिए क्या बारीकियां होती है, जो कहते हैं ना कि माइक्रो लेवल पे चीज़ों को हमें देखना होता है इन टेस्टों में। पहला तो आप सभी लोगों को क्लियर हो गया, उसके अकॉर्डिंग आपने बी उत्तर कर दिया। बट अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो कोई भी बच्चा जो होगा, अगर शुरुआती दौर में नहीं समझ में आ रहा है, उसको बी उत्तर दिखेगा और वो बी को मार्क कर देगा, बट एक्चुअल में वो गलत होगा। रीज़न क्या है कि जो आप ये वाली लाइन देख रहे हैं और ये वाली लाइन दे रहे हैं एक्स फिगर में, उसके बीच में जो गैप है ना, वो डी एज इट इज़ फुलफिल करता है, बाकी ज़्यादा अंतर दोनों में नहीं है। डिड यू गेट माई पॉइंट? यस सर। यस सर। तो ये इसमें चीज़ें सर रोटेशन अलाउ होता है क्या? जैसे कोई फिगर अगर मतलब नो एक सेफ मैच नो मैच नो नहीं कर रही है तो? नो नो नो, अच्छा अच्छा। वो मैं आपको गाइडलाइंस भी ओके। बताऊंगा आरटीएसओ की क्या है नहीं है, वो सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट आते हैं हम, जो ऑब्जर्वेशन या कंसंट्रेशन टेस्ट होता है। इसकी बात करें तो इसमें आप में से कुछ बच्चों का क्वेश्चन भी ग्रुप में आया था कि क्या होता है, तो मैं एक चीज़ बता दूं, इसमें एक सेट होते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 होते हैं और टाइम यहाँ 5 मिनट लिखा है। बट रिसेंटली जो भी एग्जामिनेशन हुए उसमें 6 मिनट का टाइम दिया गया, राइट। और उसी तरह से अगर ये 60 क्वेश्चन वाला है तो इसमें 10 मिनट का टाइम दिया गया था। आप लोग के एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली यही चांस है कि ये आएगा, बट हम प्रैक्टिस इसकी भी करके चलेंगे, क्योंकि एएलपी का जो रिसेंट एग्जामिनेशन हुआ था वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत, उसमें ये वाले क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आरडीएसओ मैंने बताया कि वो कभी भी अपना बी प्लान जो है वो लागू कर देता है, सरप्राइज फैक्टर देता है, तो आप भी उसी हिसाब से प्रिपेयर रह करके जाएंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। इसमें बेसिकली 4x4 का मैट्रिक्स होता है और आपको ऑप्शन ए, बी, सी, डी, ई और एफ, टोटल इतने सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। आपको ये करना पड़ता है कि इन सभी में से कौन सा फिगर है जो अलग है। अब मुझे बताइए कि क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको दिख रहा है, इसका गलत उत्तर कौन सा होगा? बी। कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। ओके, शिवम का आंसर आ गया है।
बी। ललित का आंसर बी आ गया है, किशन का बी आ गया है। B1 सही बताओ। ओके, तो सही आंसर बी है और वो आप लोग आसानी से भी देख सकते हैं कि यस सर। क्या इसका आंसर होगा। कि जो हमें देखने को मिल रहा है कि ये 3 ट्रायंगल है, अपवर्ड है, यहाँ पर भी अपवर्ड है, यहाँ भी अपवर्ड है, यहाँ भी अपवर्ड है, यहाँ भी अपवर्ड है, बट बी ऑप्शन में ये डाउनवर्ड्स है। अब मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँ कि इसके अंतर्गत ट्रिक्स भी होते हैं। आपको बहुत सारे लोग बता देंगे कि कोई ट्रिक्स नहीं होती, तो ट्रिक्स भी होते हैं और ये ट्रिक्स जो हैं वो राज सर के ट्रिक हैं। अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो जो आप एग्ज़ाम में, स्पेशली एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ, वो ट्रिक्स अप्लाई करेंगे तो आपके जो परफॉर्मेंस है उसमें कम से कम +5 नंबर ऑफ अटेम्प्ट हो जाएंगे। पहली पॉइंट क्लियर हुई? सही यस या नो? यस सर, यस सर। यस सर। दूसरी चीज़ ये है इस टेस्ट के अंतर्गत कि ये जो टेस्ट है ये टाइम टेकिंग टेस्ट है। क्या है ये? टाइम यस सर, यस सर। टेकिंग टेस्ट है। अगर कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितना ही इंटेलिजेंट क्यों ना हो, अगर उसको 6 मिनट में 30 क्वेश्चन करने के लिए दिया जाए तो वो हार्डली 20 से 22 कर पाएगा। अगर पहली बार कर रहा है 30 के 30 नहीं कर पाएगा, ये मैं गारंटी के साथ बोल माइनर सकता हूँ। मिस्टेक्स हो जाती है और बिल्कुल। उसमें साथ ही मैं बताऊं एक्यूरेसी में भी आपको इशू आएगा, एक्यूरेसी 100% नहीं होगी। इज इट क्लियर? यस सर। तो ये यस सर। टाइम टेकिंग टेस्ट है और इसका मैंने बड़ा अच्छा सा डायग्राम जो है वो DFCCIL के टाइम में बताया था। आप लोगों को इस साथ भी जब क्लास लेंगे तो बताएंगे। तो इसमें मान के चलिए ये डे क्या है, ये आपका डेज है और ये वाला जो है आपका ये अटेम्प्ट वाला लाइन है। तो जैसे जैसे डेज बढ़ेगा प्रैक्टिस के साथ आपका ग्राफ भी अटेम्प्ट का ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा। तो आपको इसमें कंसंट्रेशन ऑब्जर्वेशन टेस्ट में पेशेंस यानी कि धैर्य रखना पड़ेगा कि आप ये मत सोचिए कि 5 दिन 7 दिन में सर मेरे नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। आपको डे 1 से किस चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा? एनीवन टेल मी? कंसंट्रेशन टेस्ट पे। नो, मैंने बोला कंसंट्रेशन टेस्ट के अंतर्गत डे 1 से पेशेंस सबसे रखना पड़ेगा। नो। एक्यूरेसी। दैट्स द राइट आंसर। क्या नाम है आपका? नाम बताइए। राहुल सर। राहुल। डे 1 से आपको एक्यूरेसी पे फोकस करना पड़ेगा क्योंकि स्पीड आपकी बढ़ जाएगी प्रैक्टिस के साथ साथ। मैं आपको बताऊं कि क्यों क्रैक साइको इंस्टीट्यूट का टेस्ट लें, क्योंकि हमारे पास जो है ना हर एक टेस्ट का इजी लेवल अवेलेबल है, मॉडरेट लेवल अवेलेबल है और डिफ़िकल्ट लेवल भी अवेलेबल है। आप नॉर्मली किसी भी टेस्ट सीरीज में जाएंगे या मार्केट में जाएंगे तो किसी बुक का स्कैन कॉपी करके टेस्ट मिलेगा। एम आई राइट और रॉन्ग? इवन हमारा जो शुरू में टेस्ट था उसमें भी हमने भी वही काम किया था। उसमें विजिबिलिटी क्लियर नहीं होती है। फिर हमने जो ये वाला आप देख रहे हैं ये हमने बनाया। उसके बाद अभी GMRC के टाइम में और इम्प्रोवाइज़ किया और हाई स्टैंडर्ड गुड क्वालिटी के टेस्ट बना करके सेट बना करके दिए हैं बच्चों की प्रैक्टिस के लिए और उसका बहुत अच्छा फ़ायदा भी लोगों को मिला। तो एक्यूरेसी आपको डे 1 से सभी टेस्ट में रखनी है। अब आप में से कुछ बच्चों का प्रश्न होगा कि एक्यूरेसी क्या होता है, निगेटिव मार्किंग है नहीं, तो उसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है। लिंक मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा ताकि आप उसको देख लें, हमारा समय बचे। एक्यूरेसी आपकी 100% होनी चाहिए तभी आपका साइको टेस्ट क्लियर होगा। ये सर अशोक यादव सर बोल रहे हैं। हाँ अशोक जी बताएं। सर जो इसकी साइज है क्या हम उसको बढ़ा सकते हैं या इतना ही छोटा छोटा रहेगा? नहीं, एग्जाम में स्टैंडर्ड साइज होता है, ना बहुत छोटे होते हैं ना बहुत बड़े होते हैं। बट हमारा जो टेस्ट क्योंकि सर डिजाइन है, बाकी जो इसमें हमारा सर जो पेंटागन और ये जो मतलब पेंटागन में हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि ऊपर को कि नीचे को, ये दोनों में डिफरेंस नहीं समझ में आता। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि कंसंट्रेशन टेस्ट एकाग्रता का टेस्ट है। अच्छा एक चीज़ जो मुझे बतानी रह गई मैं आपको बताऊँ, कंसंट्रेशन टेस्ट या मेमोरी टेस्ट को बढ़ाने के लिए हम एक योगा रेफर करते हैं। उसका भी वीडियो लिंक मैं शेयर कर दूंगा। बेसिकली उसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम। वो तो मैं यूज कर रहा हूँ सर। वेरी गुड, कर रहे हैं तो भ्रामरी प्राणायाम आप सभी लोग करें। आपको कोर्स लेना है या नहीं लेना है वो तो आपकी उस पर है, बट भ्रामरी प्राणायाम करेंगे तो इससे आपका जो कंसंट्रेशन पावर है वो बढ़ेगा, आपका मेमोरी पावर है वो बढ़ेगा और बहुत ही ज़्यादा चेंजेस पाएंगे आप अपने परफॉर्मेंस में। तो इस चीज़ को आप लोग हम लोग कराते हैं लाइव क्लास के दौरान भी, तो वो चीज़ें हैं। आइए हम बात करते हैं पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो मैंने बताया कि इसमें G सेक्शन भी होता है, Q सेक्शन भी होता है। अभी आप लोगों को मालूम होगा कि IB का एग्जामिनेशन हुआ है ACIO का, आप में से किसी लोगों ने दिया है? आई थिंक नहीं दिया होगा। दिया था बट हुआ नहीं सर। ओके,
तो ACIO के एग्जामिनेशन में क्या हुआ है कि वहाँ पर वर्बल की जगह पे नॉन वर्बल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वर्बल भी पूछे जाते हैं, नॉन वर्बल भी, ये एक हो गया। बट मेट्रो के एग्जामिनेशन में या स्टेशन मास्टर के एग्जामिनेशन में या DFCCIL के एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन दिए रहते हैं, जैसे कि सेट नंबर 1 है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 36 होंगे और समय आपको इसमें 15 मिनट का मिलेगा। स्टेशन मास्टर में क्या होता है, ये 35 क्वेश्चन होते हैं और समय 12 मिनट का मिलता है। अगर हम उससे तुलना करें तो मेट्रो का साइकोमेट्रिक टेस्ट पर्सनालिटी के मामले में थोड़ा इजी है। अब आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर ये है, मैं प्रायः कल्पना की दुनिया में खोया रहता हूँ। आई ऑफन लॉस्ट इन अ वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी, ट्रू, इन बिटवीन और फॉल्स। आप लोगों का क्या आंसर होगा, इसका उत्तर दीजिए। तो रोली का आंसर सी है, SG 247 का बी है, किशन का फॉल्स है, रवि का सी है, सलमान का सी है, गोलू का सी है, ओके वेरी गुड। आप में से ऑलमोस्ट 23 बच्चे हैं और अधिकांश बच्चों ने अपना उत्तर दिया है। अब मुझे अब देखिए, सचिन का आंसर ए है। चलिए, अब आप में से कौन से ऐसे स्टूडेंट है जो मुझे बताना चाहेंगे कि क्यों उनका उत्तर ये है? एनीवन एल्स? कौन बताना चाहेंगे? हेलो सर। हेलो हाँ, नाम के साथ बताइए तभी मैं अलाउ करूँगा। सर। जी सर मैं जयप्रकाश बोल रहा हूँ सर, मैं हाँ ए जी। आंसर दिया हूँ। जयप्रकाश, आपका उत्तर ए है? जी सर, मैं ए दिया हूँ उत्तर। तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है जयप्रकाश? सर मेरा मानना है कि एक्चुअली में हम लोग जो है काफी किसी चीज के बारे में पहले सोचते हैं, उसके बाद जो है उस चीज को करने के लिए हम लोग ठीक है, तो तैयार आप होते हैं। ओके, तो इसीलिए आपने ट्रू आंसर दिया। अच्छा चलिए, एक बॉयज ले लिया मैंने, अब एक गर्ल्स लेते हैं। शिवानी, आप प्रेजेंट हो तो आप बताइए आपका उत्तर क्या है और क्यों है? शिवानी। शिवानी, या और अगर कोई गर्ल्स में है तो वो अपना बताइए। सुमन, आप जी सर, बताना चाहेंगी? हाँ हेलो सर। यस, थोड़ा सा वॉल्यूम अप करिए अपना। ये सर मेरा आंसर सी है, लेकिन मुझे पता नहीं है मैंने क्यों दिया है। ये बहुत ही ऑनेस्ट आंसर है। आई रियली अप्रिशिएट कि आपने ऑनेस्टी के साथ बताया, क्योंकि जब तक आप अपनी पोजीशन नहीं बताएंगे ना कि हाँ मैं इस पोजीशन में हूँ और मेरे अंदर ये क्या थॉट्स चल रहे हैं, तब तक मैं उसको करेक्ट नहीं कर पाऊँगा। और मेरी जो एक्सपर्टीज़ है पर्सनालिटी टेस्ट में है, और मैं जी सर। ना केवल पर्सनालिटी टेस्ट पढ़ाता हूँ, पर्सनालिटी का आपको डेवलपमेंट भी कराता हूँ। और आपको मालूम है GMRC में हमारा क्या रिजल्ट रहा था, राइट? तो सर हाँ सी सर। आपने उत्तर दिया बट आपको नहीं पता। चलिए देखते हैं, अब जी सुमन सर। से बात करते हैं। सुमन, आप बताइए। सुमन। हाँ सर। यस। मेरा भी उत्तर सी है। जी लेकिन जैसे सर कल्पना की दुनिया में नहीं, जैसे जो रियल फैक्ट हो रहा है लाइफ में, जो सोशल मतलब जो वर्क में जॉब करते करते जो भी है, जी उसके अकॉर्डिंग, मतलब कल्पना की दुनिया में नहीं, मतलब जो रियल फैक्ट है उसके सोच के अकॉर्डिंग मैंने सी लगाया है। ओके ओके, चलिए वेरी गुड। एनी जी सर। मेल स्टूडेंट जो कि अपना शेयर करना चाहते हो, प्लीज नाम के साथ। यस सर, अशोक यादव। हाँ अशोक जी, बताइए। सर इसका मतलब ये है कि अगर यदि मैं कल्पना की ही दुनिया में खोया रहूंगा तो अपने भविष्य के, जैसे मैं कल्पना में ही रहूंगा तो मतलब अपना पूरा कैसे करूंगा सपना को। जी, मैं यानी आप कह रहे हैं कि हम फ्यूचर में रहेंगे तो प्रेजेंट को कैसे ठीक करेंगे, इसके लिए मैं फ्यूचर को ठीक प्रेजेंट। करने के लिए प्रेजेंट में रहना चाहिए। जी सर। अच्छा सिद्धार्थ, आपने मैसेज किया कि वीडियो क्वालिटी लो हो रही है, तो मे बी आपके एंड पे नेटवर्क का इशू होगा। क्या आप बाकी लोगों को भी वीडियो क्वालिटी में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है? से यस या नो? नो सर। ओके, थैंक यू। सर ये इसका आंसर ये प्रैक्टिकली भी हो सकता पॉसिबल है भी सर। नहीं है ना। जी जी, बोलिए क्या कह रहे हैं? सर इसका आंसर ये भी हो सकता है कि सर अगर हम खोया नहीं रहेंगे सर फ्यूचर की दुनिया में, तो उसको पा कैसे सकेंगे सर? जैसे मेरा गोल है सर को उसको अचीव करना है सर, वो कैसे हो सकेगा सर अगर उसके बारे में नहीं सोचेंगे तो सर? हेलो सर, मैं बोलूं? हाँ, नाम के साथ रवि यादव बोलिए। सर। हाँ रवि यादव सर। यस रवि, बताइए।
सर हम जैसे हम एलएमआरसी में है तो ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सर सेफ्टी बाईपास हो जाएगी। हम काल्पनिक दुनिया में खोए रहेंगे तो सर दुर्घटना हो जाएगी, ट्रेनें लड़ जाएंगी। यानी कि ये आपका, चल मुझे बताइए रवि, आप जी तो सर। कोर्स से जुड़े हुए हैं, आपने कॉन्सेप्ट वीडियोस भी देख लिए 2 से 3 बार, तो क्या जी सर। बताइए कि बिना मुझसे जुड़े भी आपका उत्तर यही होता? नहीं सर, कभी नहीं। तब थैंक्स। सोच ही नहीं पाते सर इतना कि यहाँ सेफ्टी बाईपास भी या कुछ हो, ऐसा भी दिमाग में चलता भी। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि आप देखें कि वेरिएबल्स हैं। अब शिवानी हो या सुमन हो, उन लोगों ने बहुत ही ऑनेस्ट आंसर दिया कि सर मैंने ऐसे तो लगाया है, बट मुझे पता नहीं कि क्यों लगाया, बस मुझे लगा कि ये होना चाहिए तो लगाया। दैट्स अ वेरी ना ऑनेस्ट, क्योंकि पर्सनालिटी, या आप डॉक्टर के पास, वकील के पास जा रहे हो और अगर आप उन्हें फैक्ट नहीं बताओगे ना, तो फिर आपको जी कभी सर। भी सही क्या ना क्यूरेटिव इलाज नहीं अप्रोच नहीं मिलेगा। मिलेगा। बिल्कुल। जी आई सर। चलिए ठीक है, अभी हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं इसको। रवि ने एक चीज़ वर्ड यूज़ किया और वो बोला कि सेफ्टी बाईपास। एक बार रुक जाइएगा, क्या रवि ने बताया? उन्होंने बताया सेफ्टी बाईपास हो जाएगा। तो आप में से जिन भी बच्चे ने, स्टूडेंट्स ने अभी तक आंसर्स को दिया है, जो भी उनका थॉट प्रोसेस पर, सभी की राय हम नहीं ले पाए, लेकिन आप समझते हैं कि क्वेश्चन को, तो देखिए पर्सनालिटी टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि हर एक क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेट होता है। अगर हम बात करें कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, 36 है, तो अगर हम बात करें 36 क्वेश्चन की, तो 36 क्वेश्चन केवल 36 क्वेश्चन नहीं है, इट्स अ बंच ऑफ क्वेश्चंस। यानी कि आप मान के चलिए कि 7 से 8 चीज़ों के बारे में आपसे जानकारी ली जाएगी उन 36 क्वेश्चन के माध्यम से। जैसे कि आप वर्तमान में रहने वाले व्यक्ति हैं या भविष्य में रहने वाले व्यक्ति हैं। अगर मान के चले आप में से जिसने भी ए उत्तर दिया था और मेरा क्वेश्चन आपसे है, एक ए उत्तर किसने भी दिया था, नाम बताइए प्लीज। सर जयप्रकाश मेरा नाम है, ठीक है, मैंने दिया था। जयप्रकाश। Yes. अगर अगर मान के लिए चलिए जयप्रकाश, आपका ये पहला नंबर का क्वेश्चन है और 36वां नंबर का क्वेश्चन है कि मैं भविष्य की तुलना में वर्तमान में जीना पसंद करता हूं, तो आपका उत्तर क्या होगा, हाँ या नहीं, या कह नहीं सकते? सर मेरा आंसर होगा सर, मतलब हाँ। देखिए ये यहाँ पर आ जाता है ड्यूअल पर्सनालिटी, कि यहाँ आप क्वेश्चन नंबर 36 में बोल रहे हैं कि मैं भविष्य की जगह वर्तमान में जीना पसंद करता हूँ, यानी आपने प्रेजेंट पे इम्फेसिस दिया, आपने उस पर जोर लगाया। जबकि आपने पहले क्वेश्चन में बोल दिया कि मैं प्रायः कल्पना की दुनिया में खोया रहता हूँ, इन द वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी, राइट? तो ये ड्यूअल पर्सनालिटी आपको दिखा, यस या नो? यस सर। यस सर, एक ही क्वेश्चन का मतलब मतलब उसने सर दो चेक कर लिया क्रॉस। बिल्कुल। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि उसमें 5 7 से 8 चीज़ें जाननी चाहेंगी आपसे, बट अलग अलग क्वेश्चन से, एक ही क्वेश्चन को क्रॉस क्वेश्चन से अलग अलग एंगल से पूछा जाएगा और आपको ट्रैप किया जाएगा। अगर उसमें आपकी यूनिफॉर्मिटी है तब तो आप सही हैं, जेन्यून पर्सन है, आप सुटेबल पर्सन है, अदरवाइज यू आर नॉट अ सुटेबल पर्सन। तभी वहाँ पर जी और क्यू भी आ जाता है। डिड यू गेट माई पॉइंट? यस सर। तो ये तो मैंने आपको एक जस्ट एग्जांपल दिया। अब हम आते हैं मुख्य मुद्दे पर। क्वेश्चन को पढ़िए, लिखा हुआ है मैं प्रायः कल्पना की दुनिया में खोया रहता हूँ। तो कल्पना की दुनिया जो है वो एक, आई एम ऑफन लॉस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी। तो यहाँ पे लॉस्ट वर्ड या खोया वर्ड तो सेफ्टी को बाईपास करता है। ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो छोड़ दीजिए, आपकी पर्सनल लाइफ से भी रिलेट करेंगे तो ये भी आपके लिए बुरी चीज़ हो जाएगी, या सोशल लाइफ के लिए भी मतलब करें नेगेटिव तो वो भी बुरी चीज़ टर्म हो है। जाएगी, बिल्कुल नेगेटिव टर्म हो जाएगी। तो ये बहुत हमें ज़रूरी समझना है कि इस क्वेश्चन में पॉजिटिव चीज़ें हैं या फिर नेगेटिव चीज़ें हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपने उत्तर का चुनाव करें। और वर्ड भी देखें तो यहाँ पे प्रायः वर्ड दिया है, अगर यहाँ पे शायद ही कभी दिया रहता तो एक थाउट हो सकता था ऑनेस्टी के बेस पे, बट प्रायः का मतलब क्या होता है अगर मैं आपको बताऊं तो ऑप्शंस भी जो दिए रहते हैं ना, जैसे मान के चलिए मैंने दिया है यस, यस का मतलब होता है 100%। अगर मैंने बोला नो तो इसका भी मतलब होता है 100%। 100% यस में वो पॉजिटिव एंड में होगा और नो में ये निगेटिव एंड पे होगा। उसी तरह से मैंने बोला सम टाइम, तो ये क्या होगा, 50-50। दिस विल बी 50-50। ऑफन क्या होगा, कितना परसेंट होगा, टेल मी।
ऑफन कितना परसेंट होगा? मोर देन 50%, यस या नो? यस। राइट। तो इसी तरह से आपको पर्सनालिटी टेस्ट में हर एक क्वेश्चन के हर एक वर्ड्स पे ध्यान देना होता है, देन आफ्टर सारे के सारे ऑप्शन को एग्जामिन करना होता है, देन आफ्टर कुछ सही उत्तर का चुनाव करना होता है। इज इट क्लियर? यस। तो सही उत्तर इसका फॉल्स होगा और हम इसको नकारेंगे। इज इट क्लियर शिवानी, सुमन, जयप्रकाश? यस सर। ओके, यस सर। थैंक यू। अगर यहाँ सर शायद होता तब सर? शायद ही कभी भी दिया रहता तो भी आप इसको फॉल्स ही करते। इज इट क्लियर? यस सर। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे। हमारा ये है हमारा टॉपिक नंबर 6, इसको कि हम कहते हैं रिएक्शन टाइम टेस्ट या मशीन टेस्ट। तो जो पहले का पैटर्न होता था उसमें क्या होता था कि 3 कलर्स होते थे। ये देखेंगे कि मेरे ही स्टूडेंट है जो कि साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए कर रहे हैं। ये हमारा 2021 का यूपीएमआरसी बैच का फोटो है, मैं आप लोगों की जानकारी के रूप में बता दूं। तो उस समय हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलती थी, लेकिन जो बच्चे दिल्ली के आसपास है तो हम मशीन टेस्ट कराते थे सामने में अपने अंडर ऑब्जर्वेशन के थ्रू। ये चीज़ें देखिए, ये आप देख रहे होंगे मोबाइल के थ्रू मेरा टाइमर भी चल रहा है, दिस इज़ मी, और बाकी स्टूडेंट यहाँ पे कतार में बॉयज़ में फीमेल बैठे हुए हैं। जो लेटेस्ट पैटर्न है, क्या आप लोगों ने मेरा वीडियो रिएक्शन टाइम टेस्ट का देखा है यूट्यूब पर जो है? से यस या नो? नहीं देखा सर। नहीं देखा तो उसका मैं लिंक ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा, एक बेसिक आइडिया हो जाएगा। बट अभी मैं आप लोगों से एक लाइव टेस्ट भी लूँगा रिएक्शन टाइम टेस्ट का, जो रियल एग्जाम में आएगा, उसको भी आप लोग एक बार देखिएगा। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता ये है, सर कीबोर्ड से ही करना होता है क्या? हाँ कीबोर्ड से ये ही करना रिएक्शन होता है। टाइम वाला? बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ, उसको थोड़ा सा फोकस कीजिए। जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन होगी ना, उस पर एक तरह का सिग्नल पोल होगा जिसमें कि 4 कलर होंगे और नीचे कीबोर्ड होगा, और इस कीबोर्ड में अलग अलग बटन होंगे। बट जो लेटेस्ट पैटर्न है उसमें 2, 4, 8 और 0 जो ये कीबोर्ड्स के नंबर्स होते हैं, और यहाँ पे बी बटन जो होता है वो न्यूट्रल बटन होता है। बाकी जो 2 होता है वो रेड कलर में होता है, 4 जो होता है वो येलो कलर में होता है, 8 जो होता है वो ग्रीन कलर में होता है, और 0 जो होता है वो ब्लू कलर में होता है। तो मैं आप सभी लोगों को यही एडवाइस करूँगा कि आप अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड या लैपटॉप के कीबोर्ड पे इस कलर से कलर कोड कर लीजिए। 2 बटन को जो है आप देखेंगे यहाँ पे कलर कोड किया गया है, बट ये ओल्ड पैटर्न है, लेटेस्ट पैटर्न की बात करूँ, रेड, येलो, ग्रीन और ब्लू कर लीजिए, और बी बटन को वाइट या गोल्डन कर लीजिए प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसमें आपको जैसे ये जो टेस्ट होता है ये आपको 60 सेकेंड का होता है। कितने सेकेंड का होता है? 60 सेकेंड। और जो नंबर ऑफ कलर्स चेंज होते हैं वो मैक्सिमम होते हैं 25, इससे ज़्यादा नहीं होता। इज इट क्लियर? 60 सेकेंड्स मैक्सिमम कलर जो चेंजेस होते हैं वो 25 होता है। इसमें जो टेस्ट होते हैं इसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फर्स्ट जो होता है वो होता है आपका एक्यूरेसी, 100% होना चाहिए, एक भी गलत आप बाहर। और दूसरा होता है आपका रिएक्शन टाइम, आप कितना क्विक है उस पर दोनों चीज़ें होंगी। यानी आपको अगर रिएक्शन टाइम टेस्ट में सूटेबल आना है तो आपको पहली चीज़ प्रायोरिटी आपकी एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए, दूसरी प्रायोरिटी आप फास्ट होने चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? से यस या नो? यस सर। अब इसमें 1 हैंड और 1 फिंगर का यूज होता है, 1 हैंड और 1 फिंगर का। ओके, एक हाथ और एक उंगली यूज करेंगे, 2 हाथ नहीं यूज कर सकते, आपको एक हाथ और एक फिंगर की। तो जब हम कॉन्सेप्ट क्लास में चीज़ें बताएंगे, या जो मैंने यूट्यूब वीडियो की बात की उसमें भी वो सारी चीज़ें बताई गई हैं, वो चीज़ें आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो ये पॉइंट निश्चित रहेंगे सर, जैसे अभी हाँ, आप बता निश्चित रहे रहेंगे। हैं 2 नंबर और 4 नंबर, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब वहाँ भी यही सेम मिलेंगे कलर के लिए? मैं आपको बताता हूँ, उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यूपीएमआरसी, उसके बाद जो एग्जामिनेशन हुआ था वो हुआ था एज पर माई मेमोरी, वो हुआ था आपको महामेट्रो पुणे। उसके बाद जो एग्जामिनेशन हुआ है वो हुआ है आपको गुजरात मेट्रो का ही 2 बार एग्जामिनेशन हो गया है, 2 बार नहीं 3 बार हो गया। जीएमआरसी का 1.0 कोर्स हमारा चला, 2.0 चला और अभी 3.0 कोर्स चला, वो हुआ। उसके बाद BMRCL बेंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अभी इसका 1.0 है, 2.0 भी आने वाला है, इसमें भी वैकेंसी आई है एक सर्विसमैन की, तो वो होगा। यहाँ तक में जो पैटर्न है इन सभी में यही वाला पैटर्न रहा है। जो कीबोर्ड है उस पर 2, 4, 8, 0 और बी बटन, उसको कलर कोडिंग करके। बाकी हम जो आपको प्रैक्टिस कराएंगे ड्यूरिंग द क्लास हर दिन,
तो उसमें हम आपको इस तरह का कराएंगे कि कुछ भी आए आपकी एक्यूरेसी हमेशा 100% रहेगी और आपका रिएक्शन टाइम फास्ट रहेगा। इज इट क्लियर? ओके ओके सर। तो जो सर अशोक यादव बोल रहे हैं सर। हाँ अशोक जी बताएं। सर ये जो बताएं 25 कलर चेंज हो गया, 25 क्वेश्चन ही रहेगा इसमें। 25 बार कलर्स आएंगे। अब वो कलर्स तो अच्छा बेसिकली 4 25 हैं बार। जी। कलर्स तो रेड हो गए, येलो हो मतलब गया, 25 में हो से गया। कितना में एक्यूरेट करना होगा? ग्रीन हो गया 100% और ब्लू हो गए। ये 4 कलर आपको 100%। आएंगे। राइट, वो कॉन्सेप्ट वीडियो में सर भेजूंगा ना, तो आपको आइडिया लग सर जाएगा। इसमें क्वेश्चन क्वेश्चन तो 60 क्वेश्चन होता है, 60 सेकंड में 60 क्वेश्चन। नहीं, किसने कह दिया 60 सेकंड में 60 क्वेश्चन होते हैं? सर जैसे मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो 100% एक्यूरेसी के साथ 41 42 ऐसे रहता है, 40 38 तक रहता है, नहीं, जो तो 60 जो मतलब। हाँ, जो हमारा रिएक्शन टाइम टेस्ट है ना, उसमें 3 कैटेगरी हम्म, हमने आप लोगों को दी हुई है। एक दिया है इजी लेवल, दूसरा दिया है मॉडरेट लेवल और तीसरा दिया है डिफिकल्ट यानी कि हार्ड लेवल। राइट, तो जो सर हमारा तो आपका तो खुल नहीं रहा है ना, उसमें आईडी पासवर्ड के लिए वो किए नहीं, थे मतलब, तो वो ओपन नहीं हो रहा है। लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट। मैंने ये बताया ये हमारा ओल्ड है। जो न्यू बताया है उसके बारे में, जो न्यू की बात हम कर रहे हैं वो अलग है। ओके, मैंने आपको नहीं दिखाया है, मैं अभी आप लोगों को करवाऊंगा। जो ओल्ड है मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि वो मैंने क्या बताया कि गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन तक हम इसी ओल्ड पैटर्न पे चलते थे, अब हम इस न्यू पैटर्न पे आ जाएंगे। इसमें आपको एक्यूरेसी खुद से चेक करनी पड़ती थी, रिएक्शन टाइम वगैरह वो हम कर लेते थे कि आपको कैसे करना है। इनिशियली आप लोग को भी प्रैक्टिस हम इसी पे कराएंगे, देन आफ्टर हम आप लोग को न्यू पे कन्वर्ट करेंगे। इज इट क्लियर? यस सर। राइट, तो अभी थोड़ा सा सब्र रखिए, आप सभी लोगों को यहाँ पर देखने का मौका मिलेगा करने का। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है आपका यूपीएमआरसी साइको के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे पहले पे पर्सनालिटी टेस्ट है। सेकेंड नंबर पे अगर मैं बात करूँ तो नंबर 1 आपका पर्सनालिटी टेस्ट हो गया। दूसरे नंबर पे रिएक्शन टाइम टेस्ट हो गया, बट इस पर एक बार आपने काम कर लिया तो ज़्यादा मेहनत नहीं होगी। बट पर्सनालिटी टेस्ट ऐसा है ना, टिल एग्ज़ाम आपको इस पर वर्कआउट करना पड़ेगा। हमारे पास केवल लाइव क्लासेस ही नहीं है, सेपरेट डिस्कशन ग्रुप होते हैं अलग अलग व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ स्टूडेंट, और उस पर हम डिस्कशन ये सारी चीज़ें करते रहते हैं। उसके बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट टेस्ट आपका आ जाता है तो वो है आपका इंटेलिजेंस टेस्ट और आपका फील्ड इंडिपेंडेंस टेस्ट। कंसंट्रेशन टेस्ट इजी लेवल का टेस्ट है, क्योंकि 5 मिनट में ही आपको 30 क्वेश्चन करने हैं। बाकी जगह आप देखेंगे तो आपको 12 मिनट में 36 क्वेश्चन, 15 मिनट में 36 क्वेश्चन करने हैं, 10 मिनट में 25 क्वेश्चन है, तो बहुत ही ईजी लेवल का टेस्ट होता है। बस अभ्यास अलग अलग तरह के टेस्ट की करेंगे तो आपके लिए चीज़ें आसान होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ तक तो सिलेबस को लेकर के क्लैरिटी हो गई होगी आप सभी लोगों को। प्लीज़ कमेंट में दीजिए, मैसेज दीजिए कि यस सर सिलेबस क्लियर। यस सर क्लियर है। ठीक है सलमान, आपका जो क्वेश्चन है कि सर एक हाथ और दूसरे हाथ की उंगली यूज़ करते हैं, नहीं, एक 1 हैंड 1 फिंगर ही यूज़ करना है। ठीक है, चलिए आगे हम तो लोग ये चेंज तो ऑटोमेटिकली होता हुआ ना सर, अपने को रीसेट तो नहीं करना होता? नहीं, वो ऑटोमेटिक पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर होता है, उसके बेस पे होता है। ठीक है, मतलब एक यूट्यूब वीडियो पे वो दिखा रहे थे कि क्या? आपको मतलब एक बार प्रेस करके चेंज करना रहेगा नेक्स्ट आने के लिए। नहीं, नेक्स्ट आने के लिए वो क्या है, मैं आपको वो समझाने का प्रयास करता हूँ। बेसिकली उसके अंतर्गत क्या होता है कि जो बी बटन होता है, न्यूट्रल बटन, इसको आपको हमेशा प्रेस किए रहना होता है। राइट, इसको आप प्रेस किए हुए रहेंगे तो उसके बाद फिर 2 4 8 शून्य जो है आपका रेड, येलो, ग्रीन और ब्लू है। तो बी को जैसे ही प्रेस करेंगे ना तो वो आपका सिस्टम एक्टिवेट हो गया। अब यहाँ स्क्रीन पे जो भी कलर आया, सपोज रेड आया, तो आप फिंगर को उठाएंगे और 2 को प्रेस करेंगे और वापस से आप किस पर आ जाएंगे, बी बटन को प्रेस करेंगे। बी बटन जब प्रेस करेंगे तब मतलब हर सिस्टम बार बी एक्टिवेट का होगा। यूज होगा? हाँ, बी को हमेशा आपको प्रेस करके रखना है, यानी ये समझ लीजिए होल्ड करके मतलब रखना होल्ड है। करके ही रखना है या बीच में जैसे अब मान लो येलो कलर हमने प्रेस कर दिया 2 नंबर से, हाँ उसके बाद फिर बी को होल्ड करना है? बिल्कुल, मैंने क्या बोला, बी हमेशा होल्ड या प्रेस रहेगा। आप गांठ बांध लीजिए या अच्छे से समझ लीजिए, बी बटन या न्यूट्रल बटन जो भी होगा वो हमेशा प्रेस रहेगा। वो तभी उठेगा जब आपको जाना आना होगा उस रिस्पेक्टिव कलर बटन को दबाकर। इज इट क्लियर? सही है सर ये भी हो सकता है कि सर 2480 पे सर वो कलर क्या हुआ रहेगा, ये तो सर खाली कलर किया नंबरिंग हुआ रहेगा रहेगा, सर? हाँ कलर कोडिंग किया हुआ रहेगा वहां पर भी। ओके,
ओके। जी चलिए नेक्स्ट जो है ये चीज़ें तो मैंने आपको सर बता जो दी है। मतलब जो कीबोर्ड, हाँ हेलो बताइए। सर, जी जी तो जैसे कि हम लोग कीबोर्ड जो यूज करेंगे उस प्रेजेंट टाइम में, तो मतलब वो कलर्ड रहेगा ना मतलब? हाँ वो कलर्ड रहेगा। इवन मैं आपको बताऊंगा, अभी ओके मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए क्योंकि ये ओके ओके सर इंट्रोडक्शन ओके। क्लास है। तो इसमें मैं आपको जो चीज़ दिखा रहा हूँ उसको समझिए, एक आइडिया लगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने जो है ये DFCCIL का है। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं पूरा एडिट करके सारी चीज़ें बताऊँ। तो उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का जो हमारा क्लास प्रोग्राम टोटल रहेगा, मैं इसको 25 डेज, वो सारी की चीज़ें डिपेंड करेंगी कि कब आपका रिजल्ट आता है। DFCCIL में 3 महीने का टाइम दे दिया था रिजल्ट और CBAT के एग्ज़ाम में। और जो हमारा 25 डेज है वो 48 डेज चला गया था। 48 डेज हमने क्लासेस ली थी। आप लोगों को ट्रस्ट नहीं होगा, बट आप अगर जा कर के कोर्स में देखेंगे तो वो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तभी हमारा सक्सेस रेट भी बहुत अच्छा रहा, मेहनत भी की, बच्चों ने भी की। तो अगर मैं आपको केवल अगले 20 डेज का प्रोग्राम बताऊं, तो जो आपका कॉन्सेप्ट क्लास होगा, तो पहले 10 दिन जो है आपको ये जून में प्लस जुलाई का जो कुछ दिन होगा उसमें हमारी क्लासेस चलेगी, जिसमें हम कॉन्सेप्ट क्लासेस करेंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट हम लोग जुलाई के महीने में वो लाइव टेस्ट करेंगे और उसका डिस्कशन करेंगे जो कि वीकली होगा। उसके साथ साथ हमारा जो नेक्स्ट है वो जुलाई के ही एंड में वो फुल मॉक टेस्ट होगा और फिर उसका डिस्कशन होगा। और ये एग्ज़ाम से जस्ट क्या मैं कर रहा हूँ 5 डेज बिफोर, 5 डेज जब भी आपका एग्ज़ाम का डेट आ गया कि हाँ ये होगा, तो 5 से 10 दिन पहले हम VVI फुल मॉक टेस्ट पे आ जाएंगे और उसका डिस्कशन करेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इज इट क्लियर? तो हमें प्रैक्टिस किस पे करनी होगी ना सर? प्रैक्टिस के लिए है ना, ये बाकी डेज, बाकी डेज में तो आप अपनी प्रैक्टिस अपने, एप्लीकेशन। हाँ एप्लीकेशन पे, और वो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे करेंगे। आपने पूछ ही लिया तो मैं बताऊँ आपको कि जो कोर्स को एक्सेस करने का 2 मोड है। एक है हमारा वेबसाइट फर्स्ट, और सेकेंड है हमारा मोबाइल ऐप। मोबाइल ऐप आप में से अधिकांश लोगों ने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लिया होगा। अगर Yes. नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर पे जाएंगे और क्रैक साइको इंस्टीट्यूट डालेंगे तो वो आपको मोबाइल एप्लीकेशन दिख जाएगा और उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। अब हम आते हैं मोबाइल ऐप पे। आपको सिंपल क्या करना है, जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा वो आप डालेंगे और OTP वेरीफाई करेंगे तो आपका कोर्स आ जाएगा। मोबाइल ऐप पे आपको कुछ भी देखना है तो आपको सिंपली क्या करना है कि अपने कोर्स जो भी आपने परचेज किया हुआ है उस कोर्स में जाएंगे, देन आप कंटेंट में जाएंगे, उस कोर्स के कंटेंट में, और उस कंटेंट में फोल्डर्स बने हैं। तो जो भी आपका डिज़ाइर्ड फोल्डर है उस फोल्डर में जाकर के चीज़ें आप देख सकते हैं। वेबसाइट के लिए आपको क्या करना है, आपको लिखना है webweb.classplusapp class+app.com। यहाँ पे इसको आप वेब एड्रेस में डालेंगे। देन आपको आपसे ORG कोड मांगा जाएगा। ORG कोड है हमारा खुशी, KHUSHII खुशी। ये आप कैप्स लॉक या फिर स्मॉल दोनों में लिख सकते हैं, नो इशू। उसके बाद आप OTP वेरीफाई करेंगे। OTP वेरीफाई करने के बाद फिर सेम प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। आपको अपने परचेज कोर्स पे जाना है, देन उसके कंटेंट के फोल्डर में जाना है, फिर आपको कंटेंट, उसके बाद फिर डिजायर्ड फोल्डर में। किसी भी बैच में जाने की आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इज इट क्लियर? से यस या नो? यस सर। तो इसको तो आपको ये लैपटॉप पे कर सकते हैं ना इसको, वेब पे लॉगिन करके सर? बिल्कुल बिल्कुल, ये लैपटॉप और PC के लिए ही है। लैपटॉप और PC पर्सनल कंप्यूटर के लिए ही है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, बाकी मैं व्हाट्सएप पे भी आपको ये चीज़ें शेयर कर दूंगा, उसके अकॉर्डिंग आप लोग इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, हाँ एक जो छोटी सी और जानकारी मैं आपको देना चाह रहा था यहाँ पर। ये टेस्ट की कोई लिमिट तो नहीं है ना सर? जैसे एक दिन में अगर मान लो ज्यादा से हाँ ज्यादा मैं टेस्ट दे मैं दिए मैं तो बता फिर रहा वो हूँ, मैं बता रहा हूँ। एक तो पहले नंबर पे पॉइंट है कि जो भी वीडियो है वो सारा का सारा आपको कहाँ पर प्ले होगा, वो सभी केवल और केवल मोबाइल पे होगा, मोबाइल ऑनली, जस्ट फॉर द सेफ्टी रीजन। डिड यू गेट माय पॉइंट? यस सर। राइट। दूसरे नंबर पे हम अगर बात करें तो जो टेस्ट है आपका, तो टेस्ट जो है आप मोबाइल ऐप, उसके साथ साथ जो वेब पोर्टल है हमारा उस पर भी आप जा कर के
कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। टेस्ट में हमने दो तरह के टेस्ट बनाए हुए हैं। एक टेस्ट बनाया हुआ है वो है आपका अनलिमिटेड अटेम्प्ट, आप इसको कितनी भी बार दे सकते हैं। सेकेंड नंबर जो बनाया है वो हमने बनाया हुआ है सिंगल अटेम्प्ट। दोनों में क्या अंतर है वो मैं बता देता हूँ। जो सिंगल अटेम्प्ट वाले टेस्ट हैं वो रियल एग्ज़ाम पैटर्न के बेस पे है, और ये वाला जो है ये आपका नॉर्मल पैटर्न पे है, तो आप इसको कितनी भी बार दे सकते हैं। लेकिन जो सिंगल अटेम्प्ट वाले हैं वो आप एक ही बार देंगे। तो ये वाले टेस्ट आपको तब देने हैं जब मैं आपको बोलूँ देने के लिए। डिड यू गेट माय पॉइंट? से यस या नो? यस सर। चलिए तो तीसरे इसमें नंबर। सर रिपीटेड तो नहीं होगा ना अनलिमिटेड वाले में मटेरियल, जैसे कुछ हाँ एक सेट लगाया हाँ हाँ। फिर वो मतलब 2-3 सेट बार वो रिपीट होने लगे सेम क्वेश्चन, ऐसा तो नहीं होगा ना? देखिए मैंने आपको क्या बताया कि जो आपके फिगर फॉर्मेशन है और फील्ड इंडिपेंडेंस टेस्ट, या जिसको हम इमीडिएट फिगर टेस्ट कहते हैं, इमीडिएट फिगर टेस्ट, यानी कि हम बात कर रहे हैं टेस्ट नंबर 2 की और टेस्ट नंबर 4 की। इसमें कंटेंट कम है एज पर दी रियल एग्जाम पैटर्न, तो वो आपको रिपीटेड मिलेंगे। तो आप उसमें कॉन्सेप्ट पे केवल आप ध्यान दीजिएगा। जो हमारा वीवीआई मॉक होगा उसमें सारे के सारे न्यू मिलेंगे, क्योंकि बाकी सब में हम कंटेंट क्रिएट कर लेते हैं। अगर हम पर्सनालिटी टेस्ट की बात करें तो मोर देन 1000+ क्वेश्चंस है हमारे पास। ट्रैक मेमोरी भी सफिशिएंट है, फिगर डिजिट मेमोरी भी सफिशिएंट है, कंसंट्रेशन टेस्ट वो भी सफिशिएंट है, राइट। लेकिन जो ये वाला टेस्ट है इसको मुझे खुद बनाना पड़ता है। कोई अगर मैं किसी कंटेंट डेवलपर को दूँ करने के लिए तो वो उस बारीकी को समझ ही नहीं पाएगा जो एग्जाम के लिए चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसमें आपकी शिकायत भी जेन्युइन होगी, लेकिन जो चीज़ें हम जितना बताएंगे अगर उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे और वीवीआई मॉक पे ध्यान देंगे तो आप आराम से इस टेस्ट को पार कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा, राइट। चलिए इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। चलिए ये तो चीज़ें हो गई। अब मैं आप लोगों को एक बार कोर्स का ओवरव्यू दिखा देता हूँ ताकि आपको क्या कोर्स है, इसके अंतर्गत क्या कंटेंट मिलेंगे, वो चीज़ें आपको एक बार आइडिया लग जाए, ठीक है। वेट अ मिनट। अब आपको दिख रहा होगा इस बोर्ड और सारी चीज़ें। हाँ तो ये यूपीएमआरसी एससीटीओ सीबेट ऑनलाइन कोर्स दिख पा रहा है आप लोगों को? सही ऐसे नो? ओके ठीक है। तो इसके कंटेंट फोल्डर में हम अगर जाएंगे तो आप कंटेंट में देखेंगे कि डेली लाइव क्लास वीडियोस है। तो इसके अंतर्गत वो सारी वीडियो होंगी जो हम लाइव क्लास, जैसे आज हमारी लाइव क्लास है, डे 1 है, इंट्रोडक्शन क्लास है, तो वो वीडियो इस फोल्डर के अंतर्गत आ जाएगी। इसमें हम इसको अपलोड कर देंगे, राइट। तो ये तो हो गया डे वाइज क्लास तो आप सब जूम पे जाएंगे तो ये मोबाइल वीडियो क्लास खत्म होने के बाद यहाँ अपलोड हो जाएंगे मेरे द्वारा, राइट। अच्छा यहाँ अपलोड करते हैं। जी जी। सेकेंड इसमें कुछ वीडियो हैं, हाउ टू क्रैक द साइकोमेट्रिक टेस्ट, स्ट्रेटजी, सिलेबस, कॉन्सेप्ट, अचीवमेंट। उसके अलावा जीएमआरसी के जो हमारे रिजल्ट रहे हैं आप देख रहे हैं, ये 120+ बच्चे का जो सिलेक्शन चीज का इंतजार हम सभी लोगों को था, आप देख वो सुख घड़ी जो है वो आ गई है। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, क्रैक साइको इंस्टीट्यूट अचीवमेंट 1.2024, और बहुत ही शुभ शुरुआत हुई है। कॉन्ग्रेचुलेशंस जीएमआरसी एससीटीओ सीबेट साइको क्रैकर्स 2023। और आप देख इसी तरह से आप लोगों की भी वीडियो बनेंगे, आप इसमें जाएंगे तो इसको दिखाने का पर्पस क्या है दिखाता हूँ मैं। मैंने एक बार तो होप भी छोड़ दी थी कि मेरा होगा कि नहीं होगा वैसे आवाज करके। मिल रही है आपको वीडियो की? आज जो रिजल्ट आया उससे मैं भी खुश हूँ। और कोई नहीं, आप उसको जब जा करके देखेंगे ना तो इसमें स्टूडेंट्स के फीडबैक है, और ये सारे के सारे मैंने ओपन कर रखे हैं। जो पेड मेंबर्स है, अनपेड मेंबर्स, जा करके देखिए कि वो स्टूडेंट क्या कह रहे हैं, क्योंकि कोई भी टीचर अपने आप को बढ़ा चढ़ा के पेश कर सकता है, बट जो रियल एग्जाम रिव्यू है वो बच्चे देते हैं ना, तो उसकी बात अलग होती है, वो चीज़ें चलेंगी।
अब आते हैं ये कॉन्सेप्ट क्लास वीडियो एडवांस स्टडी। इसमें आप देखेंगे तो बैटरी 1 ट्रैक मेमोरी के कॉन्सेप्ट वीडियो सारे के सारे आपको दिए हुए हैं। उसी तरह से आप देखेंगे तो फिगर डिजिट मेमोरी, उसके भी कॉन्सेप्ट वीडियो देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आएंगे, ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड है ना सर? ये गुजरात ये अभी मेट्रो के आप टाइम हमने लिया है, तो आप इसको अच्छा। देखेंगे तो आपको आइडिया मिलेगा। जब हम लाइव क्लास में आएंगे तो आप एक स्टेप आगे रहेंगे। ओके। तीसरे नंबर पे कंसंट्रेशन टेस्ट है, उसके बारे में बताया गया है, उसके वीडियो हैं। उसके बाद चौथे नंबर पे फील इंडिपेंडेंस टेस्ट है। पांचवें टेस्ट में देखेंगे तो जो पर्सनालिटी टेस्ट है, कॉन्सेप्ट पार्ट ए, पार्ट बी 1.1, पार्ट बी 2.2, तो ये सारे के सारे वीडियो केवल कॉन्सेप्ट वीडियो हैं। उसके अलावा डिस्कशन वीडियोस और सारी चीज़ें अलग हैं। रिएक्शन टाइम टेस्ट मशीन टेस्ट है, इसके आप कॉन्सेप्ट वीडियो देखिए, वो इसमें बताया गया डूज एंड डोंट्स, वो ये पेड मेंबर्स के लिए है। देन आफ्टर अगर हम चलें तो आप देखिएगा कि जो अचीवमेंट SCTU 2022 है वो दिया है। उसके अलावा टेस्ट है, टॉपिक वाइज ऑनलाइन टेस्ट दिख रहा है और फुल मॉक टेस्ट दिख रहा है। फिर पर्सनालिटी टेस्ट का टेस्ट डिस्कशन दिख रहा है और फ्री टेस्ट के नाम से कुछ दिए हैं। स्टडी मटेरियल सॉफ्ट कॉपी है, वो भी आपको देखने को मिल रहा है। और ये ट्रिक्स वाले वीडियोस वो भी आपको देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। अगर मैं टॉपिक वाइज ऑनलाइन टेस्ट की बात करूँ तो आप देखेंगे कि मेमोरी टेस्ट है, उसके आपको टेस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए, ये जो रियल एग्जाम पैटर्न है ये आपको केवल एक बार देना है, तो ये जब मैं बोलूँ तभी आपको देना है, अदरवाइज नहीं देना है। इसके अलावा ये अनलिमिटेड अटेम्प्ट वाले क्वेश्चन है जिसमें क्रैक साइको लिखा हुआ है, ये अनलिमिटेड अटेम्प्ट के साथ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। देन आफ्टर फिगर फॉर्मेशन की बात चले तो ये देखिए, ये सारे के सारे अनलिमिटेड अटेम्प्ट के साथ है। इसमें अभी और टेस्ट ऐड होने बाकी हैं, वो हमने अभी इसलिए ऐड नहीं किया है क्योंकि बच्चे जो हैं वो फिर टेस्ट लगाना शुरू कर देते हैं। तो जब हम एग्ज़ाम में लाइव क्लास में टेस्ट लेंगे तो उसमें वो बच्चे आगे लीड ले लेते हैं, तो वो चीज़ें मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ सभी एक प्लेटफॉर्म पे रहें ताकि रियल कंपटीशन हो। तो ये आप देखते हैं अनलिमिटेड अटेम्प्ट के साथ आपको यहाँ पर टेस्ट दिख रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे एक न्यू के नाम से है, न्यू टेस्ट 4x4, अगर आप इसको ओपन करेंगे तो इसमें आपको पिक्चर क्वालिटी और सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। मैं एक बार दिखाने का प्रयास करता हूँ आपको। डायरेक्ट टेस्ट पे आ जाते हैं। ये देखिए, ये हमने ऐसा कंटेंट आपको मिलेगा ही एज पर रियल एग्जाम पैटर्न। आपको क्वालिटी और सारी चीज़ें दिख रहे हैं स्क्रीन पे, से यस या नो? यस सर, दिख रहा। तो क्वालिटी और सारी चीज़ें आपको अच्छे से यहाँ पे पता चल रही होंगी, है ना? तो वो चीज़ें आप इसको देख सकते हैं कि आपको वो कोई स्कैटर्ड पार्ट या वैसी चीज़ें कुछ भी देखने को नहीं मिलेगी, सब कुछ अप टू द मार्क मिलेगा। तो ये तो कंसंट्रेशन टेस्ट की बात की हमने कि वो आपको देखने को मिला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये अलग अलग सेट है। ऑब्जर्वेशन भी जो मैंने बताया कि 2 टाइप के टेस्ट होते हैं, तो हम दूसरा भी कराते हैं जो 10 मिनट में 60 क्वेश्चन आपको करने के लिए मिलेंगे। देन आफ्टर अगर हम चलें तो पर्सनालिटी टेस्ट की बात करें तो पर्सनालिटी टेस्ट के तो हज़ारों क्वेश्चन आपको मिलेंगे और उसमें VVI मॉक की संख्या अलग है, वो आप उसको देख सकते हैं। इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आपको 31 सेट्स आपको मिल रहे हैं यहाँ पर, जो कि 36 के 36 क्वेश्चन यहाँ आप सभी लोगों को देखने को मिल रहे हैं, राइट। तो ये तो हो गया पर्सनालिटी टेस्ट। देन आफ्टर आपका जाता है रिएक्शन टाइम टेस्ट। इसमें देखिए जो मैंने 3 कैट पैटर्न बताया, एक हो गया आपका इजी लेवल, दूसरा मॉडरेट। विजिबल है, से यस या नो? यस सर, विजुअल है। हाँ, मशीन टेस्ट इजी लेवल, मीडियम लेवल, रिएक्शन टाइम टेस्ट लेटेस्ट पैटर्न रियल टाइम, और रिएक्शन टाइम टेस्ट मशीन टेस्ट जो है आप उसका वीडियो वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो ये था कि इसके लिए डायरेक्ट इससे ही प्रैक्टिस कर सकते हैं सर? रिएक्शन टाइम वाले के लिए कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा? नहीं, सॉफ्टवेयर नहीं, उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा और मैं अभी आप लोगों को ले चलूँगा। जितने भी लोग प्रेजेंट होंगे आप उसको लाइव देख पाइएगा कि किस प्रकार से चीज़ें हो रही हैं, राइट। तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जाएंगी। तो ये यहाँ तक हुआ हमारा कोर्स और उसके बारे में मैंने आपको सारी चीज़ें बताई। कोई क्लास मिस हो गया तो 1 घंटे के बाद वीडियो अपलोड हो जाती है, आप उसको कभी भी देख सकते हैं। आप नौकरी में हैं, वर्किंग है, तो भी आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से चीज़ों को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा कॉन्सेप्ट। अशोक यादव बोल रहे हैं सर। जी अशोक जी बोलिए। सर ये करें कि जो 157 टेस्ट दिए हैं, अगर इसको मतलब प्रैक्टिस करते समय खत्म हो जाएगा तो न्यू टेस्ट आएगा या वहीं रिवाइज करना पड़ेगा उसी को रिवाइज करना पड़ेगा। बाकी जो VVI मॉक के लिए मैंने बचा करके रखे, जो मैंने लेटेस्ट बनाए थे क्वेश्चंस, वो सारे के सारे जो हैं
आपको लेटेस्ट मिलेंगे और वो हम VVI मॉक के टाइम में ही रिलीज करेंगे ताकि वो यस रियल सर। एग्जाम वाली फीलिंग आपको आ पाए। ठीक है, यस सर। हाँ तो ये तो इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई। इसके अलावा अगर आप लोग का एक क्वेश्चन है जो अभी मैंने सुना देखा, वो पूछ रहे हैं कि टी स्कोर कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो टी स्कोर के लिए बेसिकली फॉर्मूला होता है और उस फॉर्मूला में जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है, पहले नंबर पे ये होता है कि आपका इंडिविजुअल कैंडिडेट उसके जो रो मार्क्स हैं वो, रो मार्क्स में भी क्या है, करेक्ट ना कि इनकरेक्ट। दूसरा होता है ऑल कैंडिडेट्स, उसके जो रो मार्क्स होंगे वो। और ये दोनों चीज़ें जो हैं, इसके बाद क्या होता है कि तीसरे नंबर पे जो ये रो मार्क्स होते हैं इसका मीन वैल्यू निकाला जाता है। चौथे नंबर पे जो होती है वो होता है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन, वो निकाला जाता है। उसके बाद टी स्कोर का अपना सेपरेट फार्मूला होता है। क्या होता है, अपना एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला में उसको पुट किया जाता है, उसके बाद आपको पता चलता है। तो अब आप लोगों को मतलब ये है कहने का सेंस कि टी स्कोर में केवल किसी भी स्टूडेंट का व्यक्तिगत प्रदर्शन मैटर नहीं करता, मतलब उसी पे ये डिपेंड नहीं करता है कि केवल आपने जैसा भी किया उसी के बेस पे आपका रिजल्ट होगा, यानी कि जो टी स्कोर हम बात कर रहे हैं 42 एंड अबव वो होगा। ये डिपेंड करेगा कि रिमेनिंग स्टूडेंट ने उस टेस्ट में कैसा परफॉर्म किया। डिड यू गेट माय पॉइंट? से यस या नो? राइट, यस सर, यस सर। जैसे आपने बोला कि टेस्ट नंबर 2 और टेस्ट नंबर 4, अभी हमने इतने घंटे की क्लास कर ली, इतना तो अब आपको आइडिया होगा। टेस्ट नंबर 2 क्या है? एनीवन कम फॉरवर्ड? रिएक्शन सर। नो, टेस्ट नंबर 2 फिगर फॉर्मेशन। और टेस्ट नंबर 4 कौन सा है जो एग्जाम में आपका पैटर्न आएगा? वो है आपका फील्ड इंडिपेंडेंस टेस्ट या एम्बेडेड फिगर टेस्ट। अब आपने बोला था ना कि सर है ना 25 क्वेश्चन में केवल 13 या 14 या 15 पे कैसे किसी का टी स्कोर 42 क्लियर होगा, यही था ना। और आप लोगों का एक ऑन एन एवरेज बता रहे थे कि 22 कम से कम होना चाहिए तभी क्लियर होगा, यही कह रहे थे ना। एक्चुअल में ये बहुत ही हार्ड लेवल का एग्जाम में आता है, कान से धुआं निकलने लगेगा जब आप एग्जाम में बैठेंगे। बच्चे जो हैं वो बोलेंगे मैंने 25 के 25 कर दिए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ क्रैक साइको इंस्टीट्यूट की। जब आप एग्जाम पे जाएंगे या टेस्ट सीरीज वाले बच्चे या कोई अदर, वो बोलेंगे 25 के 25 कर लेंगे, बट जब भी आप एग्जाम में उनका CBAT का स्कोर कार्ड देखेंगे तो वो फेल होंगे, पास नहीं करेंगे। यहाँ पर रूल आ जाता है, रूल ऑफ एक्यूरेसी, राइट, कि जब कट ऑफ ही आपका 13, 14, 15 के करीब जा रहा है तो आप एक्यूरेसी को फोकस कीजिए, आप 25 के पीछे मत भागिए। आप टारगेट रखिए कि मुझे 18 से 20 करने हैं, उससे ज़्यादा ऊपर कर सकते हैं तो हम करें। डिड यू गेट माय पॉइंट? हेलो सर, मैं रवि यादव बोल रहा हूँ। हाँ रवि बोलिए। सर मैंने 4-5 दोस्त से मुलाकात की, उन्होंने सब ने सर फिगर एम्बेडेड एंड फिगर फॉर्मेशन में 25 के 25 करके आए थे और सब फेल हो गए हैं, इसी में फेल हुए हैं। और एक दीपक सर हैं सर, वो तो कहीं नहीं किए थे 2018 वाले में, जो ध्रुव सर थे आपके यहाँ कोचिंग किए थे, वो बोल रहे थे मैंने 18 किया था और मेरा सिलेक्शन हो गया, वो इसमें जॉब भी कर रहे हैं, वही बताए थे मैंने आपसे। तो मुझे यही डाउट हो रहा है अभी भी सर, मुझे डर यही लग रहा है, 3-4 लोगों से जो मिला ना तो वो फिगर एम्बेडेड एंड फिगर फॉर्मेशन में फेल हो गए हैं। मेरा भी यही डर है कि मैं ना फेल हो जाऊं। नहीं, आप लोगों का तो सवाल नहीं उठता। मैं आपको बताऊं, क्रैक साइको के भी बच्चे फेल होते हैं फिगर फॉर्मेशन में, बट वो बच्चे होते हैं ना जो भटकते हैं या जिनको ट्रस्ट नहीं होता अपने टीचर पे, कि जो वो बोल रहे हैं हम उस पे है ना उनकी बातों को गार्ड बांधे और उनकी बातों पे चले, राइट। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आपको, मैं एक बात बताऊं, प्लीज़ माइक को म्यूट कर ले बाकी लोग। अगर आपको साइको टेस्ट पास करना है तो जो आपको आपके राज सर ने बोला आप उसको अक्षरशः पालन करें। कैसे करें? अक्षरशः पालन करें। हाँ, अक्षरशः का मतलब होता है टू द वर्ड्स, जैसा बोला बिल्कुल वैसा, उसके अलावा कुछ सोचना ही नहीं है,
कुछ जानना ही नहीं है, देन आफ्टर आपका डेफिनेटली निकलेगा। तो टी स्कोर का मामला आपको समझ में आ गया होगा। जी सर। ये व्यक्तिगत प्रदर्शन पे निर्भर नहीं करता बाकी लोगों ने कैसा किया। अब जैसे समझिए, मैंने आपको बोला कि आपको एक्यूरेसी को फोकस करना है और 100% एक्यूरेसी के साथ कीजिए, और आपने एग्जाम में फिगर फॉर्मेशन में केवल 18 बनाया। डिड यू गेट माय पॉइंट? जी सर। अब क्या है कि बाकी बच्चे जो हैं वो बोलेंगे मैंने तो 25 के 25 बचाए या मेजोरिटी नहीं बनाया, बट उन्होंने किस पे फोकस नहीं किया? एक्यूरेसी पे नहीं किया। अब उनको नहीं पता आप क्या करिएगा। मार्केट में टीचर भी ऐसे हैं जो इंडिया का नंबर 1 बोलते हैं, टेस्ट सीरीज बेचते हैं, और वो क्या करते हैं कि उनका खुद का अपना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। 25 के 25 बोलते हैं, लगा कराओ, कुछ भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती, दिस एंड दैट। तो एक्चुअल में जब ये आते हैं ना तो ये पहुंच जाते हैं 12-13 के करीब में। समझ रहे मेरी बात? और जो सीरियस स्टूडेंट होते हैं वो, आप प्लीज आई रिक्वेस्ट कि आप सभी लोग अपना माइक को म्यूट रखें, अदरवाइज क्लास डिस्टर्ब होती है। तो मैं ये बता रहा था कि एक्चुअल में जो सीरियस बच्चे होते हैं वो 25 तक पहुंचते ही नहीं है, वो 20 से लेकर के 22 तक ही अटेंड करते हैं, टाइम खत्म हो जाता है। इज इट क्लियर? से यस जी सर, एक्यूरेसी ज्यादा मैटर करती है। बिल्कुल एक्यूरेसी मैटर करती है, 100% मैटर करती है। मैं तो बच्चों को यही बोलता हूँ कि आपकी एक्यूरेसी डे 1 से 100% है, और ये माइंडसेट की चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंग। तो टी स्कोर को लेकर के कोई प्रश्न है आप लोगों के मन में? दोबारा से बताइए। नहीं सर। नहीं। चलिए, इसके अलावा आप लोगों का अगर और कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं। अच्छा, प्राइसिंग को लेकर के आप लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं कि सर प्राइस ज़्यादा है, खास करके वैसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक अर्न नहीं किया है। तो मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दूं यहाँ पर प्राइस को लेकर के। पहला नंबर का पॉइंट ये है कि 2021 की जो यूपीएमआरसी की, जब से हम लोग ऑनलाइन शिफ्ट हुए हैं कोविड के बाद से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जब भी आए हैं, तो 2021 में भी ये प्राइस 2500 रुपये थी, और आज 2024 में हम लोग चल रहे हैं और इसमें भी 2500 है। अगर आप इन्फ्लेशन रेट को ही देखेंगे तो 5% के हिसाब से पिछले 5 साल में आप जोड़ लीजिए कि रेट बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। सही, यस या नो? दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि हमने प्राइस को इंक्रीज नहीं किया, हमने कंटेंट एंड क्वालिटी इसको क्या किया? इम्प्रोवाइज किया है। इम्प्रोवाइज का मतलब क्या है कि कंटेंट्स भी हमने बढ़ाए हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि वीवीआई मॉक्स में हुआ। उसके अलावा जो क्वालिटी है वो भी बढ़ाया चीज़ों को लेकर के, लाइव क्लास के ड्यूरेशन, तो वो सब चीज़ें भी आपको बढ़ी है। तीसरे नंबर पे हम बात करें कंटेंट में भी रिएक्शन टाइम टेस्ट की बात करते हैं। रिएक्शन टाइम टेस्ट, इसका हमने रियल एग्जाम पैटर्न पे लाखों रुपए लगा करके डेवलप कराया है सॉफ्टवेयर, और उसके थ्रू हम आपको करेंगे। जीएमआरसी से पहले ये चीज़ें नहीं थी, तो वो हमने कराया है। तो अगर कोई बच्चा जो हमारा स्टूडेंट नहीं है और वो इस टेस्ट को देना चाहता है तो उसको 500 रुपीज़ मिनिमम हम चार्ज करेंगे। बट अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं तो जो 2500 रुपये हम आपसे ले रहे हैं, उसके अलावा हम आपसे कोई फीस नहीं ले रहे हैं। यानी अगर गुजरात मेट्रो का बच्चा अभी तक जो पढ़ रहा था वो 2500 में हमारे वही पुराने कंटेंट को ले रहा था। जो नए कंटेंट हमने ऐड किए हैं लाखों रुपए लगा करके सॉफ्टवेयर डेवलपर से पिछले 5-6 महीने में, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको उसी प्राइस पे मैं दे रहा हूँ। इसीलिए मैं डिस्काउंट नहीं दे रहा इस बार आप सभी लोगों को। आपको पता होगा कई सारे कॉल आए, तो वो चीज़ें मैंने उसके लिए मना की। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ की हम आपको बात करें तो जो वैल्यू आपको यहाँ पर मिलेगी वो वर्थफुल होगी, वर्थफुल होगी। अगर आपको इस चीज़ का ट्रस्ट ना हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर के सक्सेस रेट को देख सकते हैं। दूसरा, आप हमारे गूगल पेज पे जाकर के रिव्यू को देख सकते हैं कि क्या स्टूडेंट जो पास आउट होते हैं उन्होंने क्या रिव्यू दिया है। लिंक्स भी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। पांचवी और इम्पॉर्टेंट चीज़, नॉट लास्ट बट नॉट द लिस्ट, रिजल्ट ओरिएंटेड चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसीलिए मैं कहूँगा कि प्राइस इज़ नॉट मच। तो ये तो एक पॉइंट हो गया, यहाँ तक आपको क्लियर है जो बातें मैं अपनी रखना चाह रहा था। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि अगर आप इसको कभी भी कंपेयर मत करें। अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो आप इसको इस रूप में समझिए कैसे आप कंपेयर कर रहे हैं। एक तरफ है आपको हमारा ऑनलाइन कोर्स 3.0,
और दूसरी तरफ है वर्सेस, आप कर दीजिए कोई भी मार्केट का टेस्ट सीरीज जो कि आपको 600 रुपये से लेकर के 1500 रुपये के करीब में मिल जा रही होगी। एम आई राइट? से यस या नो? कैन यू हियर मी? यस सर। यस सर। तो मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ उसको ध्यान दीजिएगा। अगर हम उस कॉन्सेप्ट की बात को करें कि जो आपको मार्केट में मिल रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, एक मिनट होल्ड कीजिएगा ताकि आपको स्क्रीन प्रॉपर दिख पाए, राइट। तो वो टेस्ट सीरीज की हम बात करें तो वो आपको मिल रहा है। हम आपको क्या दे रहे हैं? अपना टाइम दे रहे हैं। दूसरी से हम आपको क्या दे रहे हैं? आपको गाइडेंस दे रहे हैं। साथ ही हम आपको क्या दे रहे हैं? कंटेंट दे रहे हैं जो कि एज पर RDSO स्टैंडर्ड है, राइट। और उसके साथ साथ जो इन सभी को अगर हम सभी कुछ जोड़ दें तो हमारा जो ये चीज़ हो जाता है वो हमारी रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है? रिजल्ट में आ जाता है, जो कि 70 to 80% के अराउंड हमारा है। अभी हमारा टारगेट है कि जो रिएक्शन टाइम में हमारे बच्चे फेल होते थे वो ना हो, क्योंकि हमने न्यू कंटेंट डेवलप किया है। आपको टेस्ट सीरीज क्या दे रहा है? आपको 2500 रुपये में हमने, अगर हम DFCCIL की बात करें तो हमने 48 दिन की क्लास ली। गुजरात मेट्रो की बात करें तो हमने जो है गुजरात मेट्रो की बात करें तो हमने ऑलमोस्ट 28 से 29 दिन की क्लास ली। अदर किसी मेट्रो की बात करें, आपका भी जो एग्ज़ाम होगा वो भी आपके टिल एग्ज़ाम, इवन एग्ज़ाम ही नहीं, आपका DV आएगा, आपका मेडिकल आएगा, उन सब में भी हम आपको गाइडेंस देंगे। रासर ऑलवेज अवेलेबल। तो ये चीज़ें, टेस्ट सीरीज़ आपको क्या दे रहा है? गाइडेंस की बात करें तो मेरे पास बच्चों के कॉल आते हैं कि सर हमने टेस्ट सीरीज तो खरीदा बट कोई गाइडेंस नहीं है, तो गाइडेंस के मामले में ज़ीरो। अगर आप बात करेंगे कि RDSO के पैटर्न पे क्या वहाँ पर टेस्ट सीरीज है, तो मेरे अनुसार आप बोलिएगा तो नहीं है। उसके अलावा कोई एक्सपीरियंस फैकल्टी है क्या आपके पास, तो वो वहाँ पे एक्सपीरियंस फैकल्टी नहीं है। अगर टाइम की बात करें, क्योंकि टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो क्या वहाँ जो टेस्ट सीरीज बेचने वाले हैं वो आपको टाइम क्या देखते हैं? आप में से कोई भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, प्लीज़ बताइए। एनीवन? जी बोलिए। कोई भी जिन्होंने अपना अगर टेस्ट सीरीज खरीदा है कहीं से भी, तो आप बताइए कि आपको क्या मिलता है। नो, ज़ीरो, राइट। कुछ भी नहीं मिलता, वो बस केवल और केवल वन वे कम्युनिकेशन होता है, उनकी तरफ से बोल दिया गया, बता दिया गया और वो सारी की सारी चीज़ें होगी। तो टाइम की बात करें तो टाइम आपको वहाँ पे ज़ीरो मिलेगा। यहाँ आपको 14 ईयर्स प्लस के एक्सपीरियंस फैकल्टी मिल रहे हैं जो आपको रिजल्ट ओरिएंटेड है। टेस्ट सीरीज बेचने वाले वो आपको बताएंगे कि 2480 लोग हैं टोटल बच्चे, और मेरे पास जो है 1000 प्लस बच्चे जो है हमारे यहाँ से टेस्ट सीरीज खरीद रहे हैं। जब आप उनसे पूछेगा कि आपका रिजल्ट कितना हुआ, आप में से जितने भी लोग हैं, अगर आपको लगता है कि आप वहाँ जाएं और पूछें, तो पहला क्वेश्चन मेरी तरफ से ये पूछ लीजिएगा आप अपने एंड से कि सर आपने गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में आपके यहाँ से कितने बच्चों ने टेस्ट सीरीज खरीदी थी और कितने लोगों का रिजल्ट हुआ। इनका जवाब होगा ज़ीरो। हमारे यहाँ से बच्चे भी कम थे लेकिन हमारा रिजल्ट और सक्सेस रेट बहुत अच्छा था, राइट। तो आप क्वांटिटी में मत जाइए, क्वालिटी में जाइए, यही मैं कहूँगा। क्योंकि एक अति महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बताऊं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि साइको टेस्ट केवल आपको क्या करेगा, दो कंडीशन है। एक, अगर आपने साइको टेस्ट में सूटेबल हो गए तो आप या तो मेरिट में आएंगे या फिर आप वेटिंग लिस्ट में आएंगे। मेरिट लिस्ट में आ गए तो आपके चेहरे पे खुशी होगी डेफिनेटली कि हाँ आपका सिलेक्शन हो गया। बट अगर आप मेरिट लिस्ट में नहीं भी आते तो वेटिंग लिस्ट होंगे। तो नेक्स्ट 2 ईयर्स की बात कर रहे हैं हम, तो ज़्यादा चलेंगे उससे पहले ही नेक्स्ट 2 ईयर्स के अंदर आपके पास कॉल आएगी, मोस्ट प्रोबेबली जो भी मेरिट में पहले ऊपर होंगे उनको आएगी। तो एक आपके पास प्रोबेबिलिटी है, एक प्रोबेबिलिटी है कि आपको कॉल आ सकती है, आपको ज्वाइनिंग हो जाएगी। एक अच्छा सा वीडियो मैंने अपने ही स्टूडेंट्स का दिया है, उसका भी लिंक्स मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। इंटरेस्टेड स्टूडेंट जो है उसको देख सकते हैं। ऑलमोस्ट आपको 70,000 के करीब की सैलरी। सर वेटिंग लिस्ट क्या सभी की क्लियर हो जाती है? नहीं, सभी की तो नहीं होती है, बट ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है रिक्वायरमेंट के ऊपर, राइट।
तो उसके रिक्वायरमेंट के बेस पे होती है, और उसको आप देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। क्लियर है? सर तो लास्ट टाइम कितना वेटिंग क्लियर कुछ अंदाजा है? अब इसके बारे में आपको वीडियो नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा, ठीक है? तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़। इसके अलावा आपका अभी भी क्या लगता है कि प्राइस रिजनेबल है या नहीं है? क्योंकि हमने 2021 से कोई भी जो है प्राइस को नहीं इंक्रीज किया है, ठीक है? तो अब बताइए, और कोई क्वेश्चन है? एनीवन? सर मेरा डाउट ये है, मेरे जो है 60 मार्क्स हैं, तो अगर साइको क्लियर होता है तो उसमें कुछ हो सकता है? देखिए, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है। आप समझिए कि आप 2480 में क्यों हैं, राइट? आप मुझसे तैयारी करें या कहीं भी करें, बट यू शुड प्रिपेयर योर साइकोमेट्रिक टेस्ट इन द प्रॉपर मैनर। आप अगर उसकी तैयारी करेंगे अच्छे से तो इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। एक चांस तो रहेगा ना। आप इस अपॉर्चुनिटी को ये तो नहीं कहें ना कि मैंने उस समय उस समय मैंने मेहनत क्यों नहीं की, हमें गाइड किया गया था कि करना चाहिए, क्यों नहीं की। ये चीज़ें होगी ना, तो वो पछताने वाली बात नहीं हो। गिव योर बेस्ट। अगर आपने अपना बेस्ट दे दिया तो डेफिनेटली चीज़ें भी अच्छी होगी। सर कितना आवर देना पड़ेगा साइकिल के लिए पर डे? हाँ, पर डे आप इनिशियली 2 से 3 घंटा दीजिए, उसके बाद आप हार्डली 2 घंटा दीजिए, मोर देन इनफ है। हाँ, जब एग्ज़ाम का डेट आ जाए उसके अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि कुछ कुछ पार्ट है वो प्रैक्टिस के पार्ट है, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग है। तो वो टाइम टेकिंग है, वो आपको प्रॉपर टाइम लेगा। तो शुरुआत में आप जितना मेहनत कर लेंगे उतना आपको रहेगा, बट ऐसा नहीं कि लगातार 5 घंटा पढ़ रहे हैं या 3 घंटा पढ़ रहे हैं। 1 घंटा पढ़ा, उसके बाद रिलैक्स होइए 10-15 मिनट, फिर आप दूसरे टॉपिक पे आइए। और सर एक और डाउट था, जैसे आपने बताया कुछ टेस्ट जो है हमारी 1 अटेम्प्ट मिलेगा उसमें, जी जी। तो उसको रिव्यू कर सकते हैं ना बाद में, या फिर उसको देख ही नहीं सकते? नहीं, आप नहीं समझे। सेम टेस्ट है, उसको मैंने क्या किया हुआ है, रियल एग्जाम पैटर्न पे अलग रूप में दे दिया है और अनलिमिटेड अटेम्प्ट में अलग दे देता है। क्लियर? तो जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं उसके अंतर्गत उसको आप बार बार दे सकते हैं, बट मैंने क्या बताया, रियल एग्ज़ाम हमने इसीलिए लिया है कि जब हम लाइव टेस्ट लें तो वो चीज़ें एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आपके सामने प्रस्तुत ओके सर, हो। थैंक वो यू। इंटरफेस से रिलेटेड इशू है। ठीक है सर, ठीक। ठीक है ना? तो और कोई डाउट है तो बताइए। आई थिंक मैंने मैक्सिमम चीज़ों को कवर अप किया है। हमने बात की थी कि एक पर्सनालिटी टेस्ट भी लेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली अभी नहीं शायद हो पाएगा। एक काम हम लोग कर सकते हैं कि आप लोग में से कितने लोग हैं जो रिएक्शन टाइम टेस्ट देने के लिए रेडी हैं अभी रियल एग्जाम पैटर्न पे? दे देंगे सर। रेडी है? लैपटॉप है सभी लोगों के पास? यस सर। ओके। तो जो भी लोग रूम पे नहीं है कोई बात नहीं, जो भी लोग अभी दे सकते हैं वो लोग देने का प्रयास कीजिए, राइट? तो उसके लिए प्रोसीजर क्या है मैं आपको बताता हूँ, एक बार अपने स्क्रीन पे देख लीजिए। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं कहूँ कि आप लोग को अभी तक जो चीज़ें मैंने आपको बताया तो उसके अकॉर्डिंग अगर ओवरऑल रेट करना हो आउट ऑफ 5, तो आप क्या रेट करेंगे? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 1 मिनट होल्ड कीजिए, जब मैं बोलूँ तो बताइएगा। टिल देन जो है हम आपको मशीन टेस्ट के बारे में भी बताते हैं। जी, आउट ऑफ 5 क्या देना चाहेंगे? अविनाश 5, रवि 5, सुमन 5, रवि 4, सॉरी रोली 4, लोकेश 5, संतोष 5, सलमान 5, सिद्धार्थ 5, टूलू 4, सचिन 5, दीपक 5, किशन 5। ओके, आई थिंक मैक्सिमम लोगों ने दे दिया। नीरज 5। ओके, चलिए, तो सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू आप सभी लोगों को कि आप सभी लोगों ने रेट दिया, और कोर्स के बारे में बाकी लोगों को भी बताइए, अपने दोस्तों को भी बताइए, क्योंकि कभी भी कंपटीशन जो है ना वो कमज़ोर के साथ मत कीजिए। जितने अच्छे बच्चों के साथ आपका कंपटीशन होगा, जितने नंबर ऑफ मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ आपका कंपटीशन होगा, तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ हैं और किस स्थिति में कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि टी स्कोर जो है वो बेस्ड होता है आपके इंडिविजुअल पे और ऑल कैंडिडेट्स के, उसके बाद स्पेशल फार्मूला लगता है। इज इट क्लियर? से यस या नो? यस सर।
ओके, चलिए तो अब आप लोग क्या कीजिए, प्लीज माइक आपको करना है CRACK क्रैक PSYCHO crackpsycho.com अपने वेब एड्रेस पे कीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। यस सर, ओपन। मैं बताता हूँ। अगर ये आपका ओपन हो गया है तो देन आफ्टर हमें क्या करना है, जी हाँ, तो ये क्रैक साइको वाले पे आप आगे पेज पे ये आपको इस तरह की स्क्रीन दिख पा रहा होगा, है मैं राइट और रॉन्ग? दिख रही है? यस सर, यस सर।